वो मैं इंस्टा पे वीडियो डाल दूं मैं। तू बाद में डाल मेरी क्लास में, और लेट जाऊंगी अच्छा लगेगा। मुझे क्या हम लोगों ने क्या क्या बात हुआ। कहाँ कहाँ लोगों ने बातें करी? उन्होंने बातें कही होंगी नहीं मेरे बारे में क्लास का।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं जनाब? Let me log in laptop and just a moment. दोस्तों, आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और मकर संक्रांति आने वाली है। कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि इस त्योहार को और शानदार बनाया जाए, और कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं रिकॉर्डिंग ना चला गया है। वाओ, कुछ और भी मीटिंग जुड़े रहा था ना, ये अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों। मीटिंग लगी है, नेटवर्क है ना रहा। म्यूट पे रखिए प्लीज अपने आप को, म्यूट योरसेल्फ। और सब बढ़िया है। ऐसा कैसे हो रहा है? मैं म्यूट कर रहा हूँ तो म्यूट हो नहीं रहा। भानु सर म्यूट पता ना जोड़न की ना। यस यस, भानु सर का म्यूट पे नहीं आ पा रहा है। भानु सर म्यूट कर लीजिए। इसका नहीं चल रहा है माउस। माउस नहीं चल रहा। यहाँ पे लगा। जॉन सर को आप को होस्ट बना दीजिए, जिससे वो सबको म्यूट करते रहेंगे। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। मैं होस्ट हूँ, मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। देयर इज सम प्रॉब्लम। जूम जो है ना बार बार अपडेट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है जूम के अंदर, और इसीलिए कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे थे। अभी मेरा लैपटॉप के अंदर जूम आ नहीं पा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। यस, और मैं दोबारा से मीटिंग को लैपटॉप में खोलता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, लैपटॉप में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, रेनुका मैम को सेशन लेना है। और आज मोबाइल से ही करते हैं। यस दोस्तों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस यस सर। यस यस। ग्रेट। तो एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, हमारे आज होस्ट आ चुके हैं। यस, तो दोस्तों आज आपको बताया जाएगा किस तरीके से। मेरे लैपटॉप में कुछ तो दिक्कत आ गई है, जो कि जूम नहीं चल रहा है यहाँ पे। दैट इज नो प्रॉब्लम। और यस, सो आज आपको मकर संक्रांति का जो त्योहार आ रहा है, इस त्योहार के ऊपर कुछ हम रेमेडीज आपको बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट आज बताएंगे, जिनको आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत सारे फाइनेंशियल ग्रोथ और हेल्थ वेल्थ और बहुत सारी विशेष आपकी पूरा होने वाली है। तो कौन कौन एक्साइटेड है ये सीखने के लिए? टाइप मी द चैट बॉक्स। एक एक्साइटमेंट दिखाइए आप लोग प्लीज। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वाओ शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच। वाओ चिराग जी, ग्रेट। और कौन कौन एक्साइटेड है? सारे लोगों का एक्साइटमेंट दिखना है मुझे, कि देखते हैं कौन कौन एक्साइटेड है। वाओ हरी जी, ग्रेट। और दोस्तों एक बात तो है जो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ठंड आ चुकी है, ठंड बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ठंड बढ़ गई है। और लोग जो है ठंड की वजह से सेशन में थोड़ा सा कम लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनके बारे में। रेणुका जी हैं, ये
न्यूमरोलॉजी का इनको बहुत ज्यादा लगभग 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। टैरोट कार्ड रीडिंग करती हैं और दोस्तों न्यूमरोलॉजी सिखाती भी है, सबसे अच्छी बात है सिखाती है। और एक ऐसी आर्ट है, ऐसा साइंस है और पूरा हमारा लाइफ नंबर्स पे, हम जब से पैदा होते हैं और तब से हमारे नंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हर तरह के नंबर मार्कशीट में हो गया, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा जो है क्या कहते हैं कि पैन नंबर, अकाउंट नंबर, हर जगह नंबर होता है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और इसीलिए हमारे एक्शन को, हमारे बिहेवियर को, हमारे पैटर्न को, और अगर हम कहें कि हमारे नसीब को, या हम कहें कि हमारे अचीवमेंट को, हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी गरीबी अमीरी, सबको इम्पैक्ट डालते हैं नंबर। तो ये साइंस जो है ये कभी और आई थिंक मैम सिखाएंगे आपको, लेकिन आज आप उसी के बेस पे कुछ रेमेडीज आपको बताने वाली हैं, तो उनको लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करना चाहता हूँ। सारे लोग अनम्यूट करेंगे, सारे लोग कैमरे पे आएंगे प्लीज, क्योंकि मैं मोबाइल में हूँ तो सबको नहीं देख पा रहा हूँ। सारे लोग अनम्यूट करेंगे, सारे लोग कैमरे पे आएंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आज के हमारे स्पीकर रेणुका ई वर्मा जी। यस प्लीज, वाह जबरदस्त, वेलकम मैम। जबरदस्त, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी को, सुस्वागतम, नमस्कार मैम। वेलकम। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, पहले तो मैं आप सबको एक ना आपका अपना जो है ना पर्सनल ईयर, जैसे 2023 आपका अपना पर्सनल ईयर होगा, वो बताऊंगी कैसे निकालते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ना न्यूमरोलॉजी का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब कुछ करते हैं ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो 2023 हमारा पर्सनल ईयर कौन सा रहेगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके साथ साथ मकर संक्रांति की जितनी भी रेमेडीज हैं, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो पहले आप लोगों सभी को पता होगा कि जो 14 को है, पर इस बार 14 को ना मनाकर, क्योंकि जो सूर्य जो होते हैं ना, ये शनि की राशि मकर राशि में आते हैं इसलिए। मगर इस बार क्या हो रहा है कि जो सूर्य आ रहे थे तो वो रात को आ रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे। अब कोई भी इंसान दान पुण्य तो रात को करेगा नहीं, इसलिए ये ज्यादातर 15 को ही मनाई जाएगी। उस दिन आप सबसे पहले जो दान पुण्य करते हो वो कीजिए, बट उसके साथ साथ कुछ जो मैं आपको बताऊंगी ना उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मेरा पहला ये है कि मकर संक्रांति, सूर्य जो है ये शनि देवता, जो शनि देवता है ये सूर्य के इलीगल बेटा है। तो ये 1 महीने के लिए, जब मकर संक्रांति जब होती है इस दिन, ये 1 महीने के लिए अपने बेटे के घर आ जाते हैं। और जब ये बेटे के घर आते हैं तो समझ लो कि लाइफ में थोड़ा उथल पुथल होती है। जब थोड़े ग्रह भी वैसे हो जाती हैं तो ज्यादा हो जाती है। अभी जब ये आ रहे हैं तो 4-5 दिनों में, इन दिनों में थोड़ा सा क्या रहेगा कि थोड़ा तूफान भी आएगा, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ रहेगा। पर हमें इन चीजों से घबराना नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें क्या करना है इन दिनों, अपनी तरक्की के लिए सबसे पहले आपको बता रही हूँ, अपने झंडे गाड़िए। जितने भी आप झंडे लाकर ना किसी मंदिर में, अपने घर पर झंडे जरूर लगाइए। अब जितने झंडे लगाओगे ना उतने आपके अपनी तरक्की के झंडे गड़ेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि 14 चीजें का मतलब ये नहीं है कि हमने 14 चीजें, अब आप क्या करेंगे, करते हैं कई लोग की एक आलू ले लिया, एक बैंगन ले लिया, ऐसी करके नहीं देनी है। 14 चीजें हैं, 14 चीजें जो दान करनी है आपने 14 तारीख को। 14 चीजें जो दान करनी है, 15 को करनी है इस बार। तो आपने क्या करनी, मतलब समझ लो कि 14 ही बैंगन ले लीजिए, 14 ही आलू ले लीजिए, ताकि एक जने के जिसके घर में वो जाए या उनके घर कम से कम खाना तो सबके लिए बने ना। ऐसे मिक्स करके देंगे वो किसी को कुछ काम नहीं आएगा। 14 ड्राई फ्रूट दे दीजिए, 14 बादाम दे दीजिए, 14 की गिनती में आपने ये चीजें वहां देनी है। मैम देना किसको है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो इस त्योहार को जो हम कहते हैं ना कि ये त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ लोग इसको पोंगल भी कहते हैं।
कुछ लोग इसको खिचड़ी भी कहते हैं, कुछ मकर संक्रांति भी कहते हैं। और इस दिन आप लोगों ने रेड, येलो, केसरिया, ग्रीन और पिंक ये कलर पहनना है। रेड कलर सूरज का होता है, ग्रीन कलर इसका होता है बुध का होता है, लाल ये पीला कलर जो होता है बृहस्पति का होता है, ऑरेंज कलर भी सूरज का ही गिना जाता है। तो ये अच्छे मतलब जो अच्छे कलर होते हैं ना, जो हमारी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, ये कलर आपने ज्यादातर पहनने हैं। कई जगह पे ना यहाँ झंडे, ये लोग ना वो करते हैं, काइट्स उड़ाते हैं। काइट्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि काइट्स कई जगह पे जैसे यूपी में, शायद दिल्ली में भी उड़ाते होंगे। जब वो काइट्स आप उड़ाओगे ना, काइट्स पे अपनी विश लिखनी है, अपनी विश लेकर उसको उड़ा देना। जब आपको लगे कि काइट्स बहुत दूर जा रही हैं, तो आपने पीछे से डोरी खुद काट देनी है। ये नहीं कि डोरी कट जाए, वो नहीं मानी जाएगी। जिसने खुद थोड़ी समझा कि थोड़ी हाइट पे चली गई है काइट, वो आप अपनी अफर्मेशन यूनिवर्स को भेजोगे। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। समझ आ रहा है आपको क्या करें? जहां पे समझ नहीं आएगा आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। कलर कौन कौन से पहनना है मैडम? कलर कलर फिर से बता कलर दीजिए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो ये झंडे कैसे गाड़ने मतलब झंडे क्या होते हैं? जैसे आपने मार्केट से एक झंडा लिया, हनुमान जी के मंदिर के वहां चढ़ा दिया, एक अपनी छत पे लगा दिया, एक अपने ऑफिस में लगा दिया, कहीं ना कहीं जिस मंदिर में जा रहे हो, जहां जा रहे हो वहां झंडे लगाइए, तो समझ लीजिए कि आपकी मतलब तरक्की के झंडे गड़ जाएंगे। तो मतलब कलर जब झंडा भी गाड़ना है ना, तो आपने अफर्मेशन देनी है कि मैं ये झंडा इसलिए गाड़ रहा हूँ कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं आने वाले 1 साल में ये करूंगा, वो करूंगा, वो सब कुछ कर रहा हूँ, ये करके डालने हैं। इसमें कलर भी देखना है झंडे का? नहीं सर, जो झंडा का रेड ऑरेंज ही होता है, वो तो कोई कलर होता नहीं है। और शनि मंदिर में चढ़ता है ब्लैक, तो वो तो जरूरी नहीं है। और इस दिन जब आप सुबह नहाओगे, जो लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं वो कहते हैं, नहीं तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल और ब्लैक तिल, काले तिल जरूरी डालने हैं। काले तिल का महत्व यह है कि सूरज को जब हनुमान जी ने निगल लिया था ना, वो बहुत पीड़ा में थे, तो तब शनि देव ने जाके उनको काले तिल का लेप लगाया था, इसलिए काले तिल यूज करना बहुत जरूरी है। सुहागन औरतें जितनी भी औरतें, कुंवारी लड़कियां ऐसा काम नहीं करेंगी। सुहागन औरतें अपने पैरों के अंगूठों में चांदी की तार लगाएंगी, बांधेंगी, क्योंकि एक तो 2023 है और ऊपर से थोड़ा ये मतलब मकर संक्रांति का ही बहुत बड़ा उपाय है। वो चांदी की तार मकर संक्रांति वाले दिन बांध दें और आगे मतलब पूरा साल उसको बांधी रखें। मैम वो पहन सकती हैं, जो बिछुआ होता है वो भी तो पहन सकती हैं। बिछुआ तो उन्होंने सर पहना हुआ है ना, पर ये बिछुए के साथ अंगूठे में, पैर के अंगूठे में एक चांदी की तार लानी है, या चांदी की बिछुए ही मिलते हैं तार की शेप में, तो वो भी लाके आप वो कर सकते हैं। पर ये कुंवारी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो अंगूठा कौन सा होगा, लेफ्ट राइट? दोनों में डाल दीजिए सर। ये सारे पे 14-15 को करने हैं। हाँ, उस दिन से स्टार्ट कर दीजिए ना, पहले 14 को पहनिए, 15 इसी दिन 4-5 दिन पहले बता रहे हैं ना, ताकि आप ये सामान लेके आ सके। मगर जो नहाने वाला है, ये अब रात को तो कोई नहाएगा नहीं, सुबह जब भी नहाओगे तो सुबह उस पानी, क्योंकि अगले दिन शाम को 6 बजे तक मकर संक्रांति है ही। कुछ राशि वालों को 14 तारीख को है मैडम कि 15 को? हाँ जी 15 को ही करेंगे। 15 को करना है जी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आगे उनके जितने भी रिलेटिव्स होंगे, उनको आपने एक मैसेज देना है कि कोविड की कोई भी न्यूज आए,
क्योंकि कोविड लोगों के दिमाग में फिर ऐसा है कि कोविड आ रहा है, मगर आपने, क्योंकि हम जो सोचते हैं जो देखते हैं ना वो ज्यादा फैलता है। तो आप लोगों ने कोई न्यूज भी नहीं देखनी है, ना किसी को देखने देनी है। ये मेरी आप लोगों से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि ये कोविड की बातें जितनी हम ज्यादा उसकी बातें करेंगे ना, फैला कोविड गया तो कभी भी नहीं था। तो ये है कि कोविड का जितनी हम ज्यादा बातें करते हैं ना उसके बारे में वो यूनिवर्स में वही मैसेज जाता है, वही रिपीट होता जाता है। तो प्लीज कोई न्यूज भी नहीं, कोविड की न्यूज आ रही हो तो आप चैनल ही चेंज कर दीजिए। ये जो साल है, वैसे तो हम जो सनातन धर्म के हैं, हमारा साल ना 21 मार्च से शुरू होएगा, मगर ऐसे जनवरी के हिसाब से 2023 शुरू हो चुका है। ये एक केतु का साल है, क्योंकि आप इसको टोटल करोगे तो 7 आता है। केतु का साल है। केतु आपको पता होगा कि कहते हैं कि राहु और केतु मतलब एक ही थे। धड़ जो है वो केतु है और जो सिर है वो राहु है। अब आपने क्या है कि इस बार लोग ना दिमाग से नहीं काम लेंगे, वो सोचेंगे नहीं। ऐसा टाइम आने वाला है कि जैसे आर्मी वाले बॉर्डर पे है ना, वो ऐसा कह सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, और जो बच्चे हैं वो आपको बोल देंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो मतलब पूंछ के ही बराबर का ही काम करेंगे। और वो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें कुछ दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं, मगर उसका हमने बड़े आराम से उसका समाप्त मतलब उनका असर अपने ऊपर नहीं होने देना है। ऐसा होगा कि क्योंकि ये जो साल आ रहा है इसमें आंदोलन बहुत ज्यादा होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि आंदोलन, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लो कि अपना पैसा बचा कर रखिए। कई बार हम क्या करते हैं, सेल में चले जाते हैं, बेहिसाब की चीजें खरीद के ले आते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि ये जो साल है इसमें बहुत ज्यादा मतलब दाल चावल खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, अपने पैसा बचा के हर जगह रखना है, ताकि हम जब ऐसी कोई नौबत आए तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा तो हम किसी की मदद कर सकें, अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो भी हम अपने लिए तो उतना बचा सकें। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि पैसा बेफजूल मत। कई बार क्या होता है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कोई भी चीज पसंद आ जाए तो हम वो ले लेते हैं, मगर उसकी जरूरत चाहे नहीं होती है, चाहे स्वेटर हो, सूट हो, शाल हो, समथिंग कोई भी चीज हो। अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए, अदरवाइज बेफजूल पैसा खर्च मत कीजिए। जितना हो सके मनी को सेव कीजिए। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं इस साल में। 17 जनवरी को पहली घटना होगी, जिससे क्या सबसे असर दिखाई देगा कुंभ, मीन और मकर राशि पे। और ज्यादातर असर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब उनकी तो समझ लो कि एक वॉट ही लगने। हाँ जी रजत सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम आप पहले समझा दीजिए, मैं बाद में अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं सर, ठीक है ठीक। तो जो भी जितनी भी राशियां हैं ना, तो उनपे तो थोड़ा उनपे मतलब कुछ राशियों के लिए बहुत है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। जैसे 30 साल के बाद ये टाइम आ रहा है, तो ये टाइम जब 30 साल पहले अक्टूबर 22 अप्रैल के बाद एक जो टाइम आ रहा है वो बहुत ही अच्छा टाइम होगा। मगर है तो वो भी थोड़ा ऐसा, मगर वो ऐसा रहेगा कि 30 साल के बाद वो टाइम ग्रह एक ही नक्षत्र में जा रहे हैं। उस टाइम क्या होगा, जैसे हमें सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय उस टाइम हमें मिले थे, ऐसे ही कुछ अच्छी चीजें भी हमारे साथ कुछ किसे कौन सी राशि में क्या कौन कौन सी राशि है मैडम, फिर से बता दीजिए। सर जो है सबसे ज्यादा वॉट जो लगने वाली है मीन राशि की है। मकर, कुंभ और मीन, ये इन 3 राशियों के लिए अच्छा नहीं है। तुला, वृश्चिक, बाकी 6 जो बाकी राशियां उनके लिए नॉर्मल रहेगा। तुला, मेष, वृश्चिक, ये राशियां बड़े दिनों से ना मतलब शनि की ढैया में चल रही थी, अब से इनके दिन अच्छे आने वाले हैं। उनमें तुला मैं भी हूँ। कन्या का क्या है मैडम? सर कन्या राशि के लिए ठीक रहेगा। मतलब ये है कि अब जैसे ऐसा रहेगा ना कि सभी राशियों के लिए, अभी तो मैं इतना बता नहीं सकती मेन राशि में, आहिस्ता आहिस्ता ना जैसे जैसे सेशन होगी मैं शायद सर से रिक्वेस्ट करके ना मॉर्निंग का सेशन भी लूंगी ना,
उसमें भी थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि मेरे को बताने को बहुत है पर उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं मॉर्निंग का भी टाइम ले लिया करूंगी सर से ना, बीच बीच में हफ्ते में एक आधी बार, तो आपको सुबह भी बता दिया करूंगी ऐसे। तो मैडम आपने जो बताया कि कुंभ राशि के लिए भी ये साल खराब है, तो उसको क्या नहीं उपाय सर, करना कुंभ चाहिए? राशि के लिए खराब नहीं है, 4 दिन उनके लिए खराब है। 13 से लेके 14 रात से लेके 17 तक। उनकी 17 को क्या होगा कि शनि दोबारा अपनी कुंभ राशि में चले जाएंगे, उस घर से निकल जाएंगे जहां वो अपने पिता के साथ रह रहे थे ना, वहां से वो निकल के दोबारा कुंभ राशि में आ जाएंगे। और कुंभ राशि के लिए कोई भी इतना खतरनाक काम नहीं, कुंभ राशि के लिए अच्छा है। सिर्फ मीन राशि का है। और बाकी सबसे बड़ी बात, अपने कर्म पे विश्वास रखिए। जो आप लोगों ने कर्म किए हैं ना, राहु का मतलब है तू कौन है। राहु कहते तू क्या है, तेरी औकात क्या है। मतलब अब हमने जैसे कर्म किए होंगे ना सर, हमने अगर किसी का दिल दुखाया होगा ना, तो हमें अगर हमारा कोई दुखा जाएगा तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जो हमने कर्म किए वो तो हमारे आगे आने वाले हैं। अब ये हम अपने जो कर्म इस बार किए हैं तो वो अगले जन्म में थोड़ी हम भुगतेंगे, वो तो हमें यहीं पे भुगतने पड़ेंगे। तो ये है कि राहु का मेन चक्कर ये होता है, वो कहता है वो, क्योंकि उसको तो दिमाग होता नहीं है, वो तो धड़ से काम लेता है ना। वो कहते हैं तू क्या है, तेरी औकात क्या है। अब जो हमने कर्म किए हैं उस हिसाब से हमारा लाइफ चलेगी। तो आप लोगों से यही मैं तभी कहती हूँ, अपने कर्मा को सीधे, हमें मुझे कोई 4 बातें भी बोल के चला जाता है ना, तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि आप आगे से रिप्लाई क्यों नहीं देते हो। मैं कहती हूँ कोई, वो उसका काम था, मेरा काम है ना जो मैं करूंगी। वो अपना काम तो करके के चला गया। अब हम इतनी स्टोरी सुनते हैं, इतना कुछ सुनते हैं यूट्यूब पे, इतना सर और चीजें देखने से अच्छा ये चीजें देखिए, तो आपको खुद पता चल जाए कि कर्मा क्या है। आप अगर किसी का दिल दुखाओगे, पहले तो सबसे पहले कि जो हम कर रहे हैं ना उसका भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और इस साल में थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, दांतों की प्रॉब्लम भी आ सकती है। स्किन का और दांतों का अच्छे से ध्यान रखिए। और गणेश जी की पूजा कीजिए। और हरि हैं भगवान विष्णु और हर हैं शिव जी। हर का जाप कीजिए जितना भी हो सकता है। बैठे उठते बैठते मुंह से हर बोलने में कुछ भी नहीं आपका जाएगा। आप हर बोलते रहिए, जिससे क्या होगा कि हरि विष्णु भगवान जी का है जो संसार को चलाते हैं, और शिव जी जो है वो तो सबके पालनहार है। तो हर का जाप कीजिए जितना भी हो सकता है। मैम तुला राशि का आपने क्या बोला है मैम? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन तुला किया, मैं राशि ट्रैवल वालों कर के रही लिए थी। बहुत अच्छा ईयर रहेगा ये। ओके, थैंक यू मैम। जी, तुला और राशि मिथुन राशि के लिए? उनके लिए भी ठीक है, मीडियम। तो मैडम मीन राशि के मैडम ये सर कन्या राशि, राशियों का मैंने नहीं लिखा है, मैं राशियों का सबको बताऊंगी। ये मैंने मेन लिखा हुआ है सारा, जो भी मैंने आज मैं बता रही हूँ, मैं मेन चीजें बता दूंगी। राशियों का जो होगा ना, या तो आप ऐसे 1 to 1 कर लीजिए, या तो फिर मैं ना नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही नेक्स्ट सेशन ले रही हूँ मैं, इसी वीक में ले लूंगी मॉर्निंग का। तो सर से बोलकर मैं वो सेशन लेके आपको सारी एक एक राशि के बारे में बता दूंगी। अच्छा और ये मैडम, भी बता दूंगी कि आपका पर्सनल ईयर कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा पूरा। जी मैडम एक चीज हम पूछ रहे हैं कॉमन रूप से, जैसे मेरी राशि तो कन्या है, वैसे कॉमन रूप से हमें क्या ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि हमारा साल अच्छा गुजरे? सर मैं वो बताने जा रही हूँ। एक तो आप पहले तो काइट वाला कर लीजिए, जो जहाँ पे काइट नहीं उड़ाते हैं उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी। जो लास्ट तक सेशन में जुड़े रहेंगे उनके लिए भी मैं हर तरह के उपाय बताऊंगी। और आप लोगों ने डॉग की सेवा करनी है। जिन लोगों के अफोर्ड है कि वो घर में डॉग पाल सकते हैं तो वो पाल सकते हैं, अदरवाइज घर में नया पाल कर आप डॉग को ब्रेड, दूध, पनीर ये चीजें खिलाइए। समझ मैडम पा रहे हैं आप सब? गाय तो मैडम गाय ही दूध देती है, गाय को दूध पनीर खिलाएंगे? नहीं सर, डॉग की बोल रही हूँ मैं, अच्छा गाय की डॉग सेवा तो आप करोगे। ये इस साल के लिए मैं बोल रही हूँ, ये जो केतु का साल है, केतु ग्रह के लिए डॉग की पूजा बहुत जरूरी है। तो इस साल के लिए आप, अच्छा जी मैडम, हाँ जी हाँ जी, कुत्ते की सेवा जरूर करनी है। ये कुत्ते की सेवा करने से ना आपके जितने भी ये होंगे ना, मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, वो भी ठीक रहेंगी। अच्छा मैडम ये डॉग की सेवा इस साल के लिए मतलब सारी राशियों के लिए करना अच्छी बात है? सभी के लिए, ये सभी के लिए बता रही, जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये किसी एक राशि के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ठीक है, थैंक सारे यू लोग मैडम।
सारे और लोग क्या कैमरे चीज पे आएंगे, इसमें कर कैमरे सकते हैं पे। मैडम? ऑल पीपल विल कम ऑन कैमरा। यस हाँ, हम सारे जवाब लोग कैमरे उनके ही पे। देंगे जो लोग कैमरे पे होंगे। यस बी ऑन कैमरा। यस यस और यस। आज से आप लोग सभी अपने नाम के आगे, जैसे मैंने सुबह लिखा था ना, अभी नहीं लिखा है, सुबह लिखा था मैंने मिलेनियर, अपने नाम के आगे जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिए। काइंड हार्टेड हो तो काइंड हार्ट लिख लीजिए, जो भी हो अपने नाम के आगे वैसा ही लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, डॉग की सेवा कीजिए, इससे आपकी स्किन रिलेटेड और टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी कम होएगी। पतंग मैडम, पतंग उसी दिन उड़ानी है, 15 तारीख को उड़ानी है पतंग। हाँ जी, हाँ जी, अगर नहीं उड़ाते हैं उसका उपाय मैं, उसके एवज में जो अलग उपाय होगा ना वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। जहाँ पतंग नहीं उड़ाते हैं ना, जो लास्ट तक रुकेंगे उनको वो उपाय मिलेगा। जो पतंग उड़ाते हैं दोनों कर सकते हैं मैडम, पतंग भी और वो जो आप हाँ, लास्ट में दोनों बताए। कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ओके ओके। मैडम पतंग 14 को उड़ाएंगे 15 को? सर 15 को सारा दिन है ना, 6 बजे तक है ना टाइम, तो रात को थोड़ी उड़ाओगे आप 8-9 बजे के बाद। नहीं नहीं, और 14 तारीख को? 14 को नहीं सर, 15 को, क्योंकि ये संक्रांति 15 को ही रख रहे हैं। ओके ओके ओके। ये गणेश पूजा मैडम Thank you, कब से thank शुरू you. करनी है? 14 तारीख से कि 13 तारीख से? कभी भी कर सकते हैं सर, आप गणेश जी की पूजा शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी गणेश जी की पूजा करोगे ना, गणेश जी के अगर पूरे नाम नहीं ले सकते हो तो 12 नाम उनके ले लीजिए। 12 नाम है ना गणेश जी का चालीसा भी कर सकते हैं मैडम? सब कुछ गणेश जी की हर तरह से पूजा कीजिए, हो सके तो मूषक को कभी परेशान मत कीजिए। ओके ओके। कभी आपको चूहा दिख जाए ना, लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, उसको जाले में बांध के ये करते हैं वो करते हैं। मूषक को परेशान मत कीजिए। किसी भी देवता की पूजा करने जाते हैं ना आप, पहले उसके वाहन की पूजा कर लीजिए। वाहन की पूजा करने से देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, माँ का दिल जीतना हो तो उनके बच्चे से प्यार करो। तो पिता का दिल जीतना हो तो मतलब अगर मतलब घर में बहू है तो मतलब अगर माँ ने अपने बेटे का दिल जीतना है तो उसकी बीवी से उसको प्यार करना पड़ेगा। अभी एक और खबर है, जो मुंबई में या हैदराबाद में रहते हैं, आने वाले टाइम में वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। ये उनके लिए स्पेशल खबर है। जैसे हमें बताया गया था कि इस साल सर्दी बहुत होगी, गर्मियों में बताया था गर्मी बहुत होगी और गर्मी रिकॉर्ड तोड़ हुई है। और अभी सर्दी आप देख रहे हो, अमेरिका में 0 से भी नीचे टेम्परेचर चला गया है। तो अभी आगे कुछ दिनों में अभी सर्दी रहने वाली है। और ये 45 इयर्स के बाद हमें यहाँ इतनी सर्दी मिली है, कितनी सर्दी पड़ रही है जो। और एक बड़ी दुख की बात है कि डेथ रेट्स, जो हार्ट अटैक्स, साइलेंट अटैक्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप सभी को पता होगा, हमें उत्तर दिशा की तरफ सिर रख कर नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा का आपको शायद कभी सुना होगा या पढ़ा होगा कि उत्तर दिशा, जैसे हिमालय पर्वत है ना, हर साल कुछ इंचेस, कुछ सेंटीमीटर वो बढ़ता है। अब जो हमारी जमीन, ये जो धरती का है ना ग्रेविटेशन, वो तो मतलब हमने कई बार देखा कि उत्तर दिशा की तरफ जाता है। जब हम उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारे ब्लड है, ब्लड को नहीं पता है कि उसने जहां पर ग्रेविटी होगी वहीं पर वो जाएगा, तो वो सीधा हमारे दिमाग में, सिर पे चढ़ जाता है, दिमाग की तरफ चला जाता है, तो वो अटैक हो जाता है। लोग कहते हैं साइलेंट अटैक हो गया। तो आप अपने मतलब बेड का साइड चेंज कर दीजिए, साउथ वाली साइड सो जाइए, वेस्ट वाली साइड सो जाइए, उत्तर नॉर्थ वाली साइड मत सोइए। पूर्व पश्चिम चल जाएगी सर पूर्व वाली साइड सोओगे ना, तो जी। पूर्व वाली साइड तो अच्छी होती है, मगर जब आप उठोगे तो आपको साउथ दिखेगा ना। अगर आप नहीं, साउथ वाली साइड में सिर रखोगे तो पूर्व दिशा में भगवान रहते हैं, तो आपको पूर्व दिखना चाहिए ना। मतलब सिर रहता है पश्चिम तरफी, पैर रहते हैं पूर्व तरफी। कोई बात नहीं, आप जब उठोगे आपको पता है, जब ना कृष्ण भगवान के पास ना अर्जुन और दुर्योधन दोनों चले गए थे सहायता लेने, तो जो दुर्योधन पहले पहुंच गया, उसको सिर की तरफ खड़ा हो गया कि मैं ना भगवान को, मैं अब भगवान मेरी तरफ आ जाएंगे। मगर जो अर्जुन ने देखा कि मेरी बारी तो पैरों की तरफ आई, तो वो पैरों की साइड खड़ा हो गया। जब कृष्ण भगवान उठे तो उनकी नजर पहले किस पे पड़ी थी? पैर पे। पीछे मुड़ के थोड़ी देखा था कि पीछे कौन है।
तो सामने नजर जिसकी पड़ी थी तो उस पे उन्होंने कहा था कि अब मेरे पास इतनी सेना है, जो सेना लेना चाहता है वो सेना ले जाए, जो मेरे को चाहता है वो मुझे ले जाए। फैशन इंडस्ट्री, पार्लर इंडस्ट्री में काम बेस्ट रहेगा। जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो उनके लिए बेस्ट है। कौन कौन सा मैडम? फैशन इंडस्ट्री, पार्लर इंडस्ट्री, हमारी अध्यात्म इंडस्ट्री जो हम अब कर रहे हैं, ये भी तो एक इंडस्ट्री ही गिनी जाती है ना। तो यहाँ पे काम अच्छा, ऑनलाइन काम अच्छा रहेगा। जो भी यहाँ पे आर्ट से जुड़ जाते हैं, मैंने पहले भी एक दिन शायद कहा था कि आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही रहेगा। तो आप लोगों को जितना भी हो सके ऑनलाइन, कुछ भी स्किल आप में होगी तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। स्किल को अपनी स्किल, नौकरियों भी बहुत ज्यादा नौकरियां छूटने वाली हैं। 80-90% लोगों को हर डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप लोगों को पहले से ही तैयारी करके रहना कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हम मतलब आने वाले टाइम में हमें कोई भी परेशानी ना हो। मैं सब जैसे राशि में 2 नाम आ रहा है, जैसे मेरा नाम दिनेश भी है और राशि का नाम धर्मेंद्र है। तो अब इसमें एक में मीन राशि लग रही है, एक में धनु राशि लग रही है, तो कौन सी राशि? डी तो दोनों में आ रहे हैं, दिनेश में भी और धर्मेंद्र में भी। जी, धर्मेंद्र में धनु आता है और मीन राशि में। आपकी जो राशि होगी ना, लग्न राशि से देखा करो। अब जिस लग्न में पैदा हुए मेन राशि वही होती है। नाम राशि तो ये रहती है, लग्न राशि जो रहती है ना, आपको वो सिखा देंगे ना कैसे लग्न राशि निकालनी है। तो वैसे तो वो अपना आप ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखिए, बिल्कुल सिंपल और सोबर रहेगा, उसमें से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जन्म राशि नहीं मानी जाएगी? जैसे जन्म राशि जो होती है, जैसे जन्म हमारा हुआ था वही मेन होती है। जिस जन्म जिस दिन जिस टाइम आप पैदा हुए थे ना, वही मूलांक को ही मान के चला जाता है। और इस साल जो लोग हैं ना, इमोशनल कम होंगे। पिछला साल जो था इमोशनल था और औरतों का साल था। आपने देखा होगा कि औरतों के ने क्या कुछ नहीं किया, कितने औरतें कहाँ कहाँ कामयाब हुई। हमारी राष्ट्रपति भी औरत ही बनी और हमारी लता दीदी हमें छोड़ के भी चली गई। ऐसा सब कुछ हुआ है। और ये जो साल है, यहाँ पे इमोशन इन लोगों में नहीं रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चे बोलेंगे हम नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या कर लोगे। फौजी बोलेंगे हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे तो आप क्या कर लोगे। हम नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, हम नहीं जाएंगे वहां। ऐसे आंदोलन होने वाले हैं जो कभी सोचे भी नहीं होंगे लोगों ने, वैसे आंदोलन होने वाले हैं। और हर वर्ग, ये कोई आर्मी वाले या बच्चे नहीं, हर वर्ग आवाज उठाएगा और सड़कों पे उतरेगा। जैसे किसान आंदोलन हुआ था ना, उसी तरह से आंदोलन होंगे। तो ये तो रहा मेरा इसका जो मैंने आपको बताना था। अब मैं आप लोगों को, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी का आपको बताया था कि मैं न्यूमरोलॉजी का कुछ बताने जा रही हूँ। सर आप व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं? हाँ मैम पहले मकर संक्रांति को क्या खाना चाहिए, क्या ये वो तो आज सभी को पता है, खिचड़ी के जो जहाँ का जो रिवाज होगा वो खाएं। क्योंकि हम ये नहीं, हमने ये कहा उपाय बताएंगे और जो खाना चाहिए हम देखो मैम, किसी का हम वो नहीं, कोई हमारा सुनेगा भी नहीं। लोगों को बोल दे नहीं आप लोग ये कहा जी, जैसे तिल तो सभी को पता है, तिल देने हैं, गुड़ देना है, चावल चढ़ाने हैं, ये तो सभी को पता ही है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जिनको नहीं पता, तो आप थोड़ा सा तो हाँ, तो इस दिन ना तिल जैसे तिल गुड़ ये चीजें जो होती है ना, गर्म रखती है हमारे शरीर को। मकर संक्रांति का मतलब होता है कि हम पिछले जो दिन हुए होते हैं ना, तो वो मतलब बहुत सर्दी वाले दिन है ये। तो यहाँ पे तिल गुड़ इन चीजों का दान भी लिखा हुआ है और ये खा भी सकते हैं आप। और जैसे मैंने नहाने के लिए कहा कि तिल को डाल के, काले तिल डाल के नहाना है। तिल का ये सारे दान होते हैं। और गर्म चीजों का दान आप जितना भी कर लो, कंबल दान करो, वो तो आगे ना अलग चीज। जैसे आप जो दान करते हैं, ये जो मैंने दिखाई चीजें, ये तो अलग चीजें थी ना कि वो उससे अलग। तो अब कई लोग कंबल दान करते हैं, पूरी दुकानों पे कंबल रखे होते हैं कि हाँ हम ये दान कर रहे हैं। कई लोग अनाज दान करते हैं, कई लोग आटा चावल गेहूं दान करते हैं।
तो गेहूं का, लाल चीजों का दान आप कीजिए, क्योंकि सूरज का दान है, वो लाल चीजों का दान खाएगा, तो वो कर सकते हैं। शनि का भी दान कर सकते हैं ना, जैसे काले उड़द कर सकते हैं, कोई लोहे की हाँ चीज करते हैं। संक्रांति का मतलब होता है कि 2 ग्रहों का मिलना। मैम हाँ, संक्रांति हर बार होती है, पर ये शनि, इस दिन में क्या होता है कि अब इस शनि वक्त जो शनि होते आ हैं, रहे हैं, वो सूर्य जो सूरज है वो शनि के घर आए होते हैं, 1 महीना रहने आते हैं वो, मगर इस बार सिर्फ 4 दिन के लिए रह रहे हैं, क्योंकि सूरज तो वहां रहेंगे पर शनि दूसरे घर में चले जाएंगे। 17 तारीख से हो जाएगा, कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, 17 से हो जाएगा वो। तो अभी मैं आप लोगों को पर्सनल ईयर बताऊंगी। पर्सनल ईयर का मतलब है, जैसे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बताया था कि नंबरों की क्या होता है, कई लोगों के साथ वो चीजें मैच करी हुई थी। तो अभी जो पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो। 12 मार्च 1972। 8 जून 1976। सर 2-3 का करके दिखा देंगे ना, फिर आप खुद कर लोगे, हमें बताने की जरूरत नहीं। मैं तो चाहती हूँ आप सब कुछ सीखो। सर मार्च 13 मार्च 1982। 12/4/1972। यही है? नहीं 12/3। चलो आप देख लो, ऐसे ही निकालनी है, अपने आप में खुद ही निकाल देना। सही है अभी? नहीं सर, 03 लिखना है। 3 है, 03। 14 नहीं लिखना है सर, 03 लिखना है आपने, गलत 12-14 लिख दिया ना। अच्छा 03, 12-03। सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक। जस्ट मोमेंट, मार्च बोला ना। कई लोग बोल रहे हैं ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। 14 का महीना ही नहीं होता इसलिए। यस, नहीं 12/3/1972 है ना, ये तो आपकी होगी जन्म राशि। अब नीचे लिखे 12/3/2023। इससे तो मूलांक भाग्यांक निकाला था ना हमने। यस, ठीक है। अब इसको ना प्लस करना है सर सभी को, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 13। ये सही कर रहा हूँ मैं? नहीं सर, इसको नहीं, दोनों को नहीं करना है, 12/3/2023 को ही करना है। अच्छा ठीक है। आपने ऊपर वाले को भी जोड़ दिया, नहीं नीचे जोड़ वाली को ही जोड़िए सर। 12 2 और 1 3 और 3 6। अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए। 2 और 1 3। ऐसे बोल रहे हैं क्या? 12 और 3 ऐसे? नहीं सर, 1 + 2 1 + 2 25 आएगा। 1 + 2 4 मैडम। 4 आएगा ये। 1 + 2 3 हो गया। 3 आज 1 + 2। हाँ ठीक 1 + 2, सॉरी 1 + 2 2 + 3 3 + 2 2 + 2 + 3। यस, ये बन गया 3 2 3 6 2 8 2 10 3 13 13 हो गया। 13 का आ गया 4। यस। इनका राहु, जिनकी भी ये राशि है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 12/3/2023 से लेके 12/3 मतलब 2023, ये साल पूरा इनका राहु का साल रहेगा। इनको राहु के उपाय करने हैं। इसी तरह से सभी अपनी अपनी राशि निकाल लीजिए। राहु हमें क्या देता है, क्या, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। तो राहु के उपाय करने हैं आप इस साल में। राहु के उपाय क्या होते हैं, आपने एक ना 24 25 26 27 29। मैडम मेरा 9 आ रहा है तो 9 आ रहा है तो सर आप मंगल का डोनेट, मंगल की चीजें ना, मंगल की रेड चीजें डोनेट करनी है आपने। मैडम मेरे 2 आ रहा। मैडम नंबर वाइज मैडम 3। एक एक करके बोलिए ना। मैं एक से मैडम लेकर नंबर वाइज बता दीजिए आप, 1 2 3 4 ऐसे करके बताइए। 4 के बता दीजिए कि रेमेडी। जो 1 की राशि 1 होता है ना, जिसका भी यहाँ टोटल करके 1 आएगा ना, तो वो क्या करेगा कि वो किंग का यानी सन का डे होता है। सन होता है उसकी राशि का मालिक, और वो एक राजा की तरह ही रहेगा, वो किसी का ऑर्डर नहीं सुनेगा। उसकी, उस इंसान की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें आने वाली हैं, जैसे
एक वाले चीज के लिए मतलब अच्छा राज का काम अच्छा रहेगा, उसका बिजनेस उसका अच्छा रहेगा, उसको मतलब प्रॉफिट ही, जैसे एक राजा को प्रॉफिट होते हैं ना, वैसे ही प्रॉफिट होने वाले हैं। और उसके साथ साथ उसको क्या रहेगा, जब राजा क्या करता है कि वो प्रजा को भी देखता है, उसको लोगों को भी देखना पड़ेगा, अपने परिवार को की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे ही 2 का मून का होता है। अच्छा, जो लाल चीजें उन्होंने दान करनी है, एक जिनका आएगा टोटल, जिनका भी एक आएगा, उन्होंने लाल चीजें में क्या होता है, गुड़ होता है, गेहूं होता है, और लाल फूल होते हैं। सर ने और इजी कर दिया। मून आ गया। जिनका 2 आएगा उन्होंने क्या करना है, उन्होंने चांदी के चावल दान करने हैं। मैडम स्लाइड एक बार और दिखा दीजिए, स्लाइड जो था एक बार और दिखा दीजिए। प्लस करने के लिए। जी मैडम। मैडम एक नंबर वाली राशि वाले को मतलब क्या उपाय करने हैं? फिर वही बता रही हूँ, डोनेट करना है आपने, रेड चीजें डोनेट करनी है। लाल कलर की चीजें? हाँ जी, उसमें गेहूं भी हो सकता है, गुड़ भी हो सकता है, और गोल्ड भी हो सकता है। लाल फ्लावर, लाल कपड़ा, ये पूरे साल की राशि रहेगी आपकी 2023 में, जिसकी भी 1 नंबर पे आ रही थी उनके लिए बता रही हूँ। पूरे साल भर में दान करना है ना ये? सर साल में नहीं, पूरा साल थोड़ी दान करेगा कोई। अब जैसे एक संडे ले लिया, महीने का एक संडे ले लिया, संडे का दिन होता है ये सूरज का, तो आप एक संडे को चले गए कहीं, तो सूरज को पानी दे दिया, किसी मंदिर कहीं चले गए, वहां के छोटी छोटी कंचकियां मिली, उनको लाल कलर की टॉफीज दे दो, लाल मंदिर, किसी मंदिर में गए लाल फ्लावर चढ़ा दो, ऐसा कर सकते हो आप। गाजर कर दो, टमाटर कर दो, सेब कर दो, रेड जो भी चीजें होती हैं वो कर अगर सकते। उतनी ही दान कर देना जो कि उनके लिए काम आ सके, उनके काम, मतलब जैसे आप बोलोगे एक टमाटर से तो किसी फैमिली का गुजारा तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं, इतना दो, मतलब जैसे जो भी चीज आप दान दो उतनी दो कि, मतलब कई लोग क्या करते हैं, इतनी सी मुट्ठी चावलों की दे देते हैं, वो तो एक चिड़िया के जितना दिया तो वो कौन खाएगा। आपको जितना दान देना है, कम से कम मत दो, 1 महीने में मत दो, 2-3 महीने के बाद एक चावलों की पूरी 4-5 किलो की गुत्थी किसी के घर में दे के आ जाओ ना, ताकि उसके 4 मतलब 10-15 दिन अच्छे निकल जाएं। इस तरह से दान करना होता है। मैं ये नहीं कहती बड़ा कुछ दान करो, जितना भी करो दिल से करो, दिखाने के लिए मत करो। और आपने कभी भी लेफ्ट हैंड से दान नहीं करना। लेफ्ट हैंड जो है वो रिसीविंग हैंड है। कोई चीज आपको देना, अगर आप मनी भी किसी से ले रहे हो ना, लेफ्ट हैंड से लीजिए, अब देखना उस मनी की कितनी बरकत होगी। लेफ्ट हैंड से लेना है? हाँ, रिसीविंग हैंड लेफ्ट है और देने वाला हैंड राइट है। अपने दान जो करना है राइट हैंड से करना है। 2 नंबर मून का होता है। मून के लिए आपने क्या करना है, मून के लिए आपने व्हाइट चीजें दान करनी है। और पूर्णिमा पे आप लोगों ने चांद की रोशनी में जरूर बैठना है 40 मिनट तक कम से कम। और उसके बाद क्या करना है, आपने चांदी भी दान कर सकते हो, चावल दान कर सकते हो, दही, दूध, चीनी, ये चीजें दान कर सकते हो। अब पर ना मैडम बता रहे हैं आपको ना 6 नंबर तक पहुंच जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, मैं तो सारे ही बता के ही जाऊंगी, हो जाएगा। पर 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है। उस दिन आपने एक तो येलो कपड़े ज्यादातर पहनने हैं, दूसरा क्या करना है कि येलो चीजें ही आप लोगों ने दान करनी है। येलो चीजों में क्या क्या आता है, हल्दी और केसर का तिलक लगाना है इस दिन। जिनका 3 आ रहा है उन्होंने लगाना है, शुक्रवार को छोड़ के बाकी दिन आप लगा सकते हैं। फ्राइडे को हल्दी और केसर का तिलक मत लगाइए। पीली चीजें और केले की सेवा,
केले का पेड़ अपने घर के दरवाजे में राइट साइड में भी लगा दोगे ना, वो भी बहुत अच्छे फल देता है। अंदर से जाने पे कि बाहर से आने पे मैडम? बाहर से आने पे। देखो कोई भी अपने घर में जब आता है ना, कितने आराम से बैठता है ना। जब आप घर से अंदर आ रहे हो तो आपके राइट साइड जो रहेगी वही राइट साइड रहेगी। मैडम बेल का पेड़ लगाना उचित रहता है क्या घर में? बेल का? सर बेल का पेड़ का मुझे पता नहीं है, पर ये है कि केले का पेड़ आप लगा सकते हैं और बाहर लगा सकते हैं, घर के बाहर, अंदर नहीं लगाएं। बेल का? बेल का बाहर लगाएं, बाहर लगाएं। पार्क वगैरह में लगा सकते हैं। पार्क में लगाओ, अपने नहीं घर के आसपास भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर खुली जगह है मिल जाए तो बाहर लगा दो, नहीं तो कहीं आसपास में पार्क में या सड़क के पास लगा दो। जिनका 4 नंबर आ रहा है उन्होंने क्या करना है, अपने गले में या बाजू में एक 5 मुट्ठी रुद्राक्ष पहन लेना है। 4 नंबर कौन से ग्रह का आता मैडम? हाँ जी, 4 नंबर कौन सा ग्रह? राहु का है ना। पर्सनल ईयर जिसका 4 आ रहा है, पर्सनल ईयर जिनका 4 आ रहा है, तो उनको 4 नंबर के लिए आपने क्या करना है कि आपने राहु की दिशा, राहु का होता है 1 साल तक आपने राहु की अच्छे से, जो भी मैंने जैसे आपको रुद्राक्ष कहा, रुद्राक्ष सबसे बेस्ट रेमेडी है। और उसके साथ साथ आप एक क्रिस्टल, जैसे मैंने परसों की जो एक वीडियो भेजी थी उसमें डाला था कि आप ना कुछ चीजें, ये चीजें जरूरी हैं आपके लिए, उसका भी मुझे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, क्या वो सुनहला भी पहन सकते हैं? सुनहला सर अगर आपको पंडित जी से पूछ के अगर पहनना है तो आप पहन सकते हो। ओके मैडम। पर्सनल ईयर वैसे तो हम उसकी जगह ये सिट्रिन का ब्रेसलेट देते हैं। ये सिट्रिन का ब्रेसलेट जो है ये वही काम करता है जो कि, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे कि पुखराज का उपरतन है सुनहला, जो काम सुनहला कर सकता है वो काम ये ब्रेसलेट भी कर सकता है। तो हम सभी को ये ब्रेसलेट के लिए क्यों कहते हैं कि आप कहीं से भी मंगवा लीजिए, तो ब्रेसलेट का ये रहता है कि कोई भी इंसान इसको खरीद सकता है और ये उपरतन का ही काम करता है। अभी कोई एक बेचारा गरीब होगा, उसको मैं बोलूंगी कि आप ना मतलब एक पुखराज पहन लो, 25-30 हजार का पुखराज आएगा, और जब वो बेचारा सोचता रह जाएगा मैं कब पहनूं, कैसे पहनूं, उसकी वो अगर चला भी जाएगा ना, उसको फिर भी यही उसके साथ कुछ भी दुर्घटना घटेगी ना, वो बोलेगा शायद मैंने ये नहीं पहना इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। तो हम वो ऐसी सलाह नहीं देते, हम उतनी ही पहुंच के बराबर सलाह देते हैं जो हर इंसान के हाथ में हो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा घड़ी पहना, तो घड़ी हर इंसान पहन सकता है। जब से मोबाइल आए हैं लोगों ने घड़ी पहनना छोड़ दिया है। तो ये भी मना किया था ना, ये जो इसका जो चेन है वो ठीक नहीं है ना। आपने चेन इसकी सिल्वर या गोल्ड कलर की रखनी है, गोल्ड एंड सिल्वर डबल कर लो। मतलब सिल्वर और गोल्डन दोनों मिला के मतलब चेन पहने, हाँ, वो वाला हाँ, घड़ी पहने जिसमें हाँ गोल्डन भी हो और नंबर सिल्वर वाली घड़ी पहननी है, ये दूसरी घड़ी नहीं पहननी है। मतलब 1 2 3 लिखा हुआ अंदर उसमें? नहीं सर, रोमन वर्ड वाली, रोमन 1 वर्ड 2 3 वाली तो पहन सकते हैं। जैसे बच्चे आपके पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो उनको ब्लैक कलर की घड़ी लेके दो और उस पर 12 लिखा हो। तो ये बहुत बड़ी साइज है, घड़ियों का बाद में बताऊंगी, अभी मैं जो पहले बता रही हूँ वही बता रही हूँ। मैम 4 नंबर का कंप्लीट कीजिएगा। हाँ 4 नंबर का आपने 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। इसमें भी अपने पक्षियों को आपने क्या करना है, 4 मुखी मैडम की 5 मुखी? 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। और उसके साथ आपने क्या करना है, एक ब्रॉस की कटोरी लानी है बाजार से, कटोरी लानी है और 1-2 किलो 7 तरह का अनाज लाना है। वो आपने हर रात को क्या करना है, उस कटोरी में अनाज को भिगो देना है, अगले दिन वो अनाज पक्षियों को दे देना है। पक्षियों को दाना कोई भी छत पे नहीं। मैडम पर्सनल ईयर अगर 3 है तो कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे? किसके लिए? पर्सनल ईयर अगर 3 है तो कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे? सर वो नहीं रुद्राक्ष का नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है, जहाँ पे जरूरी होगा वहां बताऊंगी मैं। जहाँ पे जरूरी नहीं होगा तो ये होता है कि इन्होंने वुड की चीज, आप देखो एक हम मुस्लिम को बोलेंगे ना कि रुद्राक्ष पहन, वो नहीं पहनेगा। उसके लिए हम क्या बोलते हैं,
कि तो किसी लकड़ी का ब्रेसलेट तो आता है ना, वो पहन लीजिए। अगर वो नहीं पहन सकते, एक लकड़ी का पेन अपने पास रख लीजिए, अपने आगे पीछे कुछ लकड़ी की चीजें रख लीजिए, क्योंकि हमें वो चीज लोगों को देनी है। क्योंकि हमारी कोई किसी जात पात से या किसी मजहब से कोई भी हमारे वो ऐसा नहीं है, हम हर इंसान के लिए अच्छा ही सोच के चल रहे हैं। हमारी साइंस है, साइंस किसी को भी नहीं बताती कि अब ये हो वो हो। तो ये आपने वो जहाँ पे 4 मुखी रुद्राक्ष, अब यहाँ पे कोई अगर दूसरी कास्ट के बैठेंगे, मुस्लिम बैठेंगे, तो वो बेचारे कैसे पहनेंगे रुद्राक्ष, जहाँ के उनके मजहब में वो चीज अलाउ ही नहीं है। तो हम उन्हें जबरदस्ती तो नहीं ना पहना सके, हम उनको बोलेंगे आप लकड़ी का एक पेन अपने पास रख लीजिए। तो ऐसा करने से भी उनकी, अब पैदा तो हर इंसान डेट पे ही हुआ है, हर इंसान के 4 नंबर पर्सनल ये रहेगा, हर इंसान के साथ वैसा रहेगा। तो वैसा ही हमें वही उपाय बताने हैं जो किसी को खंडित नहीं करे, लोगों को जोड़ के रखे। मैडम ये जैसे अगर मैडम अनाज जैसे आपने बताया जी, तो ये डेली देना है मैम? हाँ आप डेली दे अनाज दीजिए डेली पक्षियों को, डेली तभी रात को मैंने भी हाँ डेली दे दिए। पक्षियों को भूख तो डेली लगती है ना। हाँ जी, मतलब नहीं, मतलब वो ताकि कोई पर्टिकुलर देनी है, नहीं मतलब आप डेली दे डेली दीजिए। वो सब ना चला। हाँ डेली दे दीजिए आप। थैंक यू मैम। मैडम 5 जैसे जो नंबर, हाँ मैडम जो पर्सनल ईयर आता है उसको उसका सामान पहनना है कि दान देना है? सर दोनों कर सकते हैं आप। आप दोनों कर सकते हैं। पर्सनल ईयर में, पर्सनल ईयर का वो जो रहता है ना, वो मिसिंग नंबर और रेपिटेटिव नंबर में होता है कि किसको दान देना है और कौन सी चीज पहननी है। तो यहाँ मैं पर्सनल ईयर के लिए बता रही हूँ। पर्सनल ईयर में आप कुछ भी, मतलब जैसे आपको ठीक लगे, आपने अपनी लाइफ को सुधारना है, जैसे भी हो सके आप सुधार सकते हो। ये रात को भिगोना है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसी कांसे के वो जो आपने ब्रास का बर्तन लाया है ना, उसी में भिगोना है। मैम एक सेंटेंस छूट गया, आपने बोला पक्षियों को छत पे दाना नहीं डालना है, ऐसा कुछ बोल रही थी आप। हाँ जी, हाँ जी, पक्षियों को हम छत पे दाना डालते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार पक्षी छत पे आते हैं और बिल्ली आके उनको पकड़ लेती है, तो क्या वो हमें ना नुकसान देते हैं। इसलिए हम कहते हैं पक्षियों को दाना छत पे नहीं डालना है। आप पक्षियों को दाना जो लेके जा रहे हैं कहीं दूर ले जाइए ना, किसी पार्क शार्क में, वहां डाल दीजिए। नंबर 5 का, जिनका टोटल नंबर 5 आया है 2023 का, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और ईयर जो 2023 जोड़ के, डेट ऑफ ईयर नहीं जोड़ना है आपने, डेट ऑफ डेट जो डालोगे वो ईयर ये वाला इस साल का ही डालो। हर साल का जो साल आता जाएगा उसी का ही डालेंगे। तो अब जिसका 5 आ रहा है तो वो क्या करेंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, गाय की सेवा करेंगे। जिनके यहाँ गाय नहीं मिलती हैं वो क्या करेंगे, किसी भी सब्जी वाले के ठेले पे चले जाइए, उससे 1 किलो पालक ले लीजिए, पैसे दे दीजिए, पालक वहीं छोड़ के घर वापस आ जाइए, आपका वो भी दान लग जाएगा। ऐसे तो गौशाला में जाके महीने में एक आधी बार जाके आप दे ही सकते हैं। अगर हो सके तो पक्षियों को, मतलब जो ग्रीन कलर के पक्षी, यानी तोता हो या ऐसा हो, आप उसको भी मतलब उड़ा सकते हैं पिंजरे से। खरीदा, वो तोता खरीदा किसी बेचने वाले से और खुली जगह में गए, उस तोते को उड़ा दिया, और इससे बड़ा कोई भी आपकी लाइफ ना संवर जाएगी, इससे बड़ा कोई भी दान नहीं होगा। आपने एक पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया कि आपने सारी ब्लॉकेज खत्म कर दी। नंबर 6 वाले जो होंगे, नंबर 6 जिनका होगा, जिनका भी नंबर 6 आया होगा, मैडम ये क्या है, राहु है कि क्या है, इसका क्या है? ये पांचवें नंबर का मरकरी है सर, मरकरी। बुध इसको कहते हैं हिंदी में। तो आपने इसके बुध का दान तो आपको सबको पता है, और ग्रीन कलर अपने पे ज्यादा यूज कीजिए। वैसे भी ये अगला साल जो आ रहा है, इसमें आपने लाइट कलर, मैक्सिमम लाइट ग्रीन कलर जरूर पहनना है। उसके बाद जिनका भी 6 नंबर आ रहा है, 6 नंबर वाले क्या करेंगे, इनका वीनस का रहता है, दही का तिलक लगाएंगे। किस चीज का तिलक मैडम? दही। और 6 नंबर किसका होगा मैम? किस ग्रह का? वीनस का सर, ये प्रॉस्पेरिटी देता है, और
हमें सभी को चाहिए कि अपने वीनस को स्ट्रांग रखें, क्योंकि जो वीनस होता है ना, ये हमें कोई भी फटा पुराना कपड़ा नहीं पहना है, टूटा फूटा बर्तन घर में नहीं रखना है, टूटा शीशा घर में नहीं रखना है, कोई बिजली का सामान खराब हुआ वो घर में नहीं रखना है। तो देखना वीनस जितना आप अपने घर को साफ, जिनको ज्यादा दिक्कत है ना, ज्यादा जिनके, जो कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, वो बच्चों की जो बेडशीट है क्रीम कलर की, येलो कलर की या ऑरेंज कलर की लाएंगे तो देखना आपके बच्चे डेली अपनी बेडशीट। सबसे बड़ी चीज है कि जिनका वीनस अच्छा नहीं है ना, जिनको लगता है हमें दिक्कत आ रही, वो अपने ऊपर परफ्यूम जरूर डालें, परफ्यूम जरूर यूज करें। परफ्यूम से वीनस ग्रह बहुत जल्द खुश होते हैं। और जो जिनका रहता है ना कि कई लोगों को रहता है कि मतलब कपड़ा पुराना फटने को भी हो जाता है मगर वो छोड़ते नहीं है, वैसा नहीं करना है। आजकल तो फैशन आ गया, पैंट वगैरह फटी, अब देखो हम अपनी बदकिस्मती को खुद खींच रहे हैं। फैशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि फटा कपड़ा पहने, बेशक फैशन है तो मगर फटा हुआ ही है ना। तो समझ आई, परफ्यूम लगाना है, केसर का तिलक लगाना है, व्हाइट वस्तुएं ही दान करनी। जैसे मंडे के लिए बोला था ना मैंने सर केसर, मैडम केसर का या दही का तिलक? केसर का नहीं, दही का। केसर का जो तिलक है ना वो वीरवार को लगाते, 3 नंबर वाले, वो फ्राइडे को वो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो एक है ना देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है, इनकी आपस में अच्छी नहीं रहती है, ये आपस में ऐसे रहते हैं। हम कहते भी ना 36 का आंकड़ा, 3 और 6 रहा तो 36 का आंकड़ा रहेगा ना। तो हमने फ्राइडे के दिन वो येलो, आप कपड़ा भी अगर पहनते हैं ना, फ्राइडे के दिन येलो कपड़ा मत पहनिए। अब क्योंकि हमें दोनों ग्रहों को साथ लेके चलना है ना, हमने अपना वीनस अच्छा करना है, तो थोड़ा इन चीजों से परहेज कर लेंगे। अपने लिए करना है ना, किसी के लिए थोड़ी करना है। समझ आ रहा है आप सभी को? जी अच्छे यस से। मैम। फिर आप सभी लोग ना कैमरा बंद करके नहीं क्यों बैठे हो? पहनना है। जो 7 नंबर है 2023 वैसे भी 7वीं नंबर है, और जिनका 7 नंबर आ रहा है उनको तो आज मैंने बहुत से उपाय बता दिए हैं। सबसे बड़ा उपाय है कुत्ते को खाना खिलाना। कुत्ते को आप अगर किसी कुत्ते को किसी दिन अपने सामने शनिवार के दिन गुलाब जामुन खिला लोगे ना, तो समझो कि आपके वारे न्यारे हो गए। अपने हाथ से सामने उस कुत्ते को गुलाब जामुन खिला दोगे ना, तो समझ लो कि आपका राहु केतु कई तरह से कट गया। और शनिवार के दिन हाँ जी, शनिवार के दिन आपने, इनका दिन ही शनिवार आता है। कोई भी कुत्ते को, कलर से तो नहीं है कि कलर वाला काला वाला? अगर ब्लैक मिले तो बेस्ट है, तो नहीं तो कुत्ता होता है, कोई भी कलर का चलेगा। अगर ब्लैक सामने दिख जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक तो ये करना है, दूसरा आपने क्या करना है, बकरी को भी आप घास वगैरह दे सकते हो। अगर आपके आसपास कहीं बकरी दिख जाए ना, उसको भी आप घास वगैरह दे सकते हो। गणेश जी की पूजा करने के दिन। 7 का ग्रह क्या है मैडम? केतु सर, केतु। केतु है जी। 7 नंबर केतु का है। 2023 केतु का साल है, इसका जोड़ 7 बनता है, तो इसलिए केतु 7 है। और उसके बाद आ गया 8 नंबर। 8 नंबर आप सबको पता है शनि। शनि से सभी लोग डरते हैं, मगर शनि जिसका पर्सनल ईयर होगा ना, बस उसको अपने कर्मा सही रखने हैं, तो वो जिंदगी में हर चीज, मेरा घर बना शनि के दिन, मेरा मतलब मेरे घर बेटी हुई, वो भी उसको, वो तब भी मेरा पर्सनल ईयर शनि चल, मेरे हस्बैंड का पर्सनल ईयर शनि चल रहा था। मतलब जो भी होता है ना, अच्छे से अच्छा काम शनि करवा देता है आपको। जितनी भी मतलब हम ऐसे इसको, शनि को क्या कहते हैं कि स्ट्रगलिश ग्रह बोलते हैं, मगर ये स्ट्रगलिश नहीं है, ये क्या है, कर्म का हिसाब देता है। जैसा आप करोगे वैसा, क्योंकि शनि न्यायप्रिय देवता है, वो आपके साथ अन्याय तो होने ही नहीं देंगे। अगर हम ठीक है ना, जो मर्जी कोई कर जाए ना, वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो ऐसा है कि आप लोग
शनि की पूजा के लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप शनि मंदिर मत जाइए या ऐसा मत कीजिए, मगर अगर आपने अपने ग्रह अच्छे करने हैं तो शनि जो है हनुमान जी, शनि का संकट हनुमान जी हरते हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी। हनुमान शिव भी हो सकते हैं। हाँ जी मैडम, शिव जी की भी पूजा तो शनि जी को शांत करती है, क्योंकि उनके गुरु रहे हैं। सर, आप जो करते हैं वो कीजिए, वो नहीं मैं मना करी, मगर जो है ना शनि, जो हनुमान जी की पूजा, उनके आपने देखा शनि जो चालीसा है ना, उसकी हर लाइन का अलग मीनिंग है। अगर आपको कुछ पैसा चाहिए या कुछ आपके लिए, मतलब जैसे किसी को नजर लग गया तो भूत प्रेत निकट न आवे, ये वाला पाठ कर लीजिए, ये वाली लाइन बोल लीजिए 21, कम से कम 21 बार बोल लीजिए। जैसे है कि जैसे मैं करती हूँ ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर देहु जानकी माता, ये आप आधा घंटा रोज सुबह कर लीजिए। नहीं रोज कर सकते, मंगलवार को पूरा सुबह कर, मगर सुबह ये नहीं कि आप 4 बजे 5 बजे उठ के बैठ जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। 8:30 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा होती है। अगर आप पहले करोगे उसका वो फल भी वो दे पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं खुद उस टाइम भगवान राम जी की पूजा कर रहा हूँ। मेरी पूजा में अगर आप विघ्न डालोगे तो मैं आपको कैसे आशीर्वाद दूंगा। तो आपने क्या करना है, 8:30 बजे के बाद आधा घंटा मंदिर में बैठ के हनुमान जी के आगे सिर्फ ये 2 लाइनें बोलनी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर देहु जानकी माता। जिस दिन आपने ये बोल लिया ना, उस दिन आपको मैं कहती हूँ जो प्रॉफिट होना होगा वो आपको सामने दिखेगा। एक ही दिन में, कुछ सेकंड्स पलों में ही वो आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो ये हनुमान जी का जो चालीसा है उसकी हर लाइन का अलग मतलब है। हम लोग क्या करते हैं ना, हनुमान जी का चालीसा लिया, हम बैठ के मतलब करके, वैसे नहीं करने, उनको अपनी फीलिंग सुनाओ। हनुमान जी का चालीसा बोल रहे हो तो उनके आगे अगर आपके आंसू भी आ जाते हैं ना, आप रो के भी दिखा दो, तो क्यों नहीं सुनेंगे? वो तो भगवान है, वो तो हमारे दुख हरने के लिए आए हैं, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे? उस तरह से पूजा कीजिए, जाके उनके आगे फॉर्मेलिटी कभी भी नहीं कीजिए। उसके बाद आता है, अच्छा इस दिन आपने ब्लैक चीजें, जैसे किसी को जैसे मतलब काली चीजें महीने में एक बार किसी को कंबल दान दे दिया, लोहे की चीजें दान दे दी। और उस सबसे ज्यादा क्या करना है आपने, जो ये जो होते हैं ना स्वीपर होते हैं, आप इनको बुलाकर बिठाकर चाय का कप पिला दीजिए। शनि की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो किसी स्वीपर को देखते हो मार्केट में, किसी चाय वाले को बोल दो साथ में देखे, भाई इसको ये मैंने इसके पैसे दे दिए तो इसको चाय पिला देना, वैसा कर सकते हो। किसी के घर में मकान का काम लगा हुआ है तो आप उनके घर जाके तो उन मजदूरों को चाय पिला सकते हो। लेबर जो है ना, लेबर वाले, और इनकी जिंदगी में कभी भी किसी विडो औरत किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, कुछ उसको गलत वर्ड नहीं बोलने चाहिए। मगर अगर फिर भी अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको ये नहीं करना है। किसी भी औरत को मान सम्मान नहीं दे सकते तो बेइज्जती करने का हक तो हमारा नहीं है ना। तो कुछ भी गलत वर्ड आपके घर में काम वाली है ना, आप उसको मतलब उसके लिए, जैसे हमारे पास स्विच वर्ड है, हम उसको डियर मेड प्लीज फॉरगिव मी, मेरे घर में टिक जाए वो, ये भी यूनिवर्स से प्रे करते हैं। तो हम अपनी मेड को, अगर आप उसको 10-20 पे एक्स्ट्रा भी दे दोगे, कभी भी जब वो महीने के बाद अपना हिसाब पूछती है ना, तो आपको कभी भी उसके पैसे कम नहीं करने हैं। पूरे पैसे अगर आप 10-20 एक्स्ट्रा देना चाहो तो दे सकते हो। शनि के ये उपाय हो गए। अब आ गया लास्ट ग्रह, आ गया हमारा मंगल। मंगल क्या होता है, मार्स होता है, 9 नंबर आता है इसका। जिसका भी 9 नंबर आया हुआ है वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर 9 नंबर वाले यहाँ बैठे हैं तो कैमरा पे भी आ सकते हैं। तो 9 नंबर वाले भी 1 नंबर की तरह ही वो दान देंगे, लाल चीजों का ही दान देंगे। मगर क्या है कि 1 नंबर वाले संडे को दान देंगे और 9 नंबर वाले जो है वो ट्यूसडे को इस चीज का दान करेंगे। और अगर हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ा के आए। चोले का मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई ड्रेस लेनी है, आपने चमेली का तेल लेना है, 10 रुपए की बोतल आ जाती है इतनी सी, सिंदूर लेना है हनुमान जी वाला, वो जाके पुजारी को दे देना है, 4-5 बूंदी के लड्डू डाल दो और पुजारी
पान का डालो, एक पान के पत्ते पे या लड्डू रख लो, या 5 अलग अलग फ्रूट्स रख लो, 5 अलग अलग मिठाइयां रख लो, हनुमान जी के मंदिर जाके पुजारी को दे दो कि भाई ये हमारी तरफ से पूजा कर लो इनकी, तो वो आपका वो। और जो हनुमान जी का मंदिर जहां भी बना होगा ना, पीछे एक बड़ी मूर्ति होगी, उसके बाहर एक छोटी सी मूर्ति होगी, उनके दाएं पांव से थोड़ा सा आपने सिंदूर उठाना है, उसका तिलक अपने माथे पे लगाना है। हर मंदिर के बाहर एक छोटी सी मूर्ति होती है बड़ी सी, रविवार हनुमान जी के के दिन मंदिर। करना है मैडम, ये रविवार के दिन 1 नंबर वाले? नहीं नहीं, ये मैं 9 नंबर वाला बता रही हूँ, मंगलवार के दिन। 1 नंबर वाला तो सबसे पहले बता दिया, ये 9 नंबर वाला है। आपने बोला ना अभी, ये अभी आपने ये बोला कि 1 नंबर वाले रविवार के दिन दान करेंगे, ऐसा कुछ बोला था ना अभी आपने। हाँ, वो मैंने बोला 1 नंबर वाला और 9 नंबर वाला दान सेम होता है। तो आप जो जैसे रेड चीजें वहां दान 1 नंबर संडे के दिन करते हैं, 9 नंबर ट्यूसडे के दिन करेंगे। तो दान संडे के दिन करना है मतलब 1 नंबर वालों को? अगर आपका 9 नंबर है ना, तो आपको ट्यूसडे के दिन करना है। नहीं, मेरा 1 नंबर। अगर 1 है तो संडे के दिन। हाँ जी, 1 है तो संडे के दिन, 9 है तो उसके दिन। मैडम एक बार 2 नंबर का और बता दीजिए। हाँ जी, 2 नंबर का। 2 नंबर मून मैडम का 9 नंबर का कंप्लीट कर लीजिए पहले, बीच बीच में डिस्टर्ब तो करते ही रहेंगे। 9 नंबर का मैंने बताया ना, लाल चीजें दान करनी है, लाल फूल, गुड़, और इसमें जाती है मसूर की दाल, जरूरी होती है इसमें। मसूर की दाल रेड कलर की होती है ना, जो धुले मसूर होते हैं, उसकी दाल, और लाल फ्लावर, गुलाब के फूल ले लो तो बेस्ट है, रेड कलर के, वो जाके तो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने हैं। और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, और अगर हो सके तो हनुमान जी का झंडा भी एक चढ़ा दीजिए। ऑरेंज कलर का होता है उनका झंडा, और ट्रायंगल में होता है। सभी को समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? मैम 1 मंथ में 1 बार चढ़ाना है? हाँ, मंथ में 1 बार चढ़ाया आओ। हर मंथ का कोई एक डे रख लो ना, जैसे जिस दिन का है, जिसका मंगल का है तो मंगल का रख लो। 2 नंबर का और बता तो आप दीजिए मैडम, डेली भी चढ़ा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या बोला आपने? 2 नंबर का एक बार और बता दीजिए। मैम जो जे मसूर की दाल और गुड़ वगैरह है, ये भी चढ़ानी है इसके साथ ही? जी, जो मसूर की दाल और गुड़ है, ये भी साथ में चढ़ाने? एक साथ मत चढ़ो। एक बार आप मसूर की दाल चढ़ा दो, दूसरी बार गुड़ चढ़ा दो, अगली बार फूल चढ़ा दो, उसके बाद अगली बार कुछ और चढ़ा दो रेड कलर का। और अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, एक ना ईंट का छोटा सा पीस लेंगे, और उसको किसी जगह, मतलब होता है ना चंदन घिसने वाला वो पार्ट, उस पर थोड़ा घिसेंगे, और तांबे के बर्तन में वो जो घिसी हुई ईंट है वो डालेंगे, और अगर उसका तिलक लगा लेंगे ना, तो आपके मान सम्मान में कहीं, क्योंकि ये लाल ईंट जो है वो आ गई मंगल के लिए, और जो तांबा हो गया वो आ गया संडे के सूरज का। तो ये दोनों चीजें मिला ली जब आपने, तो उसका तिलक लगाएंगे ना, मतलब ये नहीं कहती बहुत बड़ा तिलक लगाना, वो चुभता ही रहे, घिस लो उसको अच्छे से, और जब उसका तिलक लगाओगे तो आपका मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। एक रेमेडी मैं बताऊं मैम जी? हाँ जी, सारे लोग अनम्यूट करके कैमरा पे आके पहले ताली बजाओ गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए तालियां बजाइए सारे लोग, अनम्यूट करके कैमरा पे आके। इतना देर से मैडम सिखा रही हैं, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। थैंक यू रेणुका मैम, थैंक यू वेरी मच। आप अपना समय कीमती समय देती हैं और दिल खोल के देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। जबरदस्त। 2 नंबर का और बता दीजिए मैडम एक बार। 2 नंबर का 2 नंबर का है, आपने मंडे के दिन अगर शिव जी पे जल चढ़ाने जा सको तो वेल एंड गुड है,
नहीं भी जा सकते हो तो महीने में एक बार अपने शिव जी के मंदिर में जाके एक व्हाइट चंदन का इतना सा पीस ले लो, वो शिव जी के ऊपर चढ़ा देना। ये बाद में सुना रही हूँ मैं, मगर ये अगर ऐसा नहीं करते, मैं छोटी छोटी बताई थी। आपने व्हाइट चीजें दान देनी है, चीनी, दूध, दही, चावल, ये व्हाइट चीजें आपने दान करनी है। और व्हाइट ही कपड़े पहने मंडे के दिन। मैम मंडे को ही दान करना है, मंडे को ही क्योंकि ये ना मंडे का जो 2 नंबर वाले लोग हैं, ये मंडे के ही होंगे ना। 2 नंबर वाला जिनका पर्सनल ईयर 2 नंबर है, उनके लिए बता रही हूँ। और चांद की रोशनी में, पूर्णिमा वाले दिन चांद की रोशनी में बैठना है। और जितनी भी अपनी चीजें होंगी ना, जैसे आपने अंगूठी पहनी है कोई, या कोई आपके भगवान के अंदर किताबें रखी हैं, ये भी साथ में ले जाया करो। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, चांद की रोशनी इनको एनर्जाइज करती है। इन किताबों को आप उस दिन वहां ले जाए, किसी ने घर में श्री यंत्र रखा है, कोई भी चीज रखी है ना, वो आप चांद की रोशनी में उस दिन रख के बता सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक रेमेडी बता रहे थे, सर बताइए, मुझे भी लिखनी है। वो रेमेडी तो हो चुकी, मैम को समझ नहीं आया। रेमेडी हो गया मैम, अपने गुरु के लिए तालियां बजाना रेमेडी थी। यस, तो वही रेमेडी थी, आपके लिए तालियां, आपके लिए तालियां थी। ठीक। जो एक रेमेडी आपकी रह गई थी ना, कि जो मकर संक्रांति वाले दिन आपने क्या कहना, जो पतंग नहीं उड़ा पाते हैं, उन्होंने एक अपनी विश लिखनी है, अच्छे से लिखनी है, ग्रीन पेन या ब्लू पेन से। उसको एक प्लास्टिक की बोतल में डालना है और उसको पानी में बहा देना है, मगर खुली जगह पे, ये नहीं कि बाहर जाके छोटी सी जगह पे बहा दे, वो बहेगी नहीं, रुक जाएगी। खुली जगह पे जाके बहानी है। कैसे कैसे फिर से मैडम? आपने एक प्लेन व्हाइट कागज पे ब्लू या ग्रीन पेन से अपनी विश लिखनी है। 1 2 3 तक आप लिख सकते हो, 3 विशेस लिख सकते हो। और फिर उसको प्लास्टिक की एक बोतल में डालनी है, और फिर वो बोतल बंद करके नदी में बहा देनी है, बहते हुए जल में। हाँ जी, हाँ जी। बहता हुआ जल ना छोटी छोटी जगह में भी होता है, वो ढुकनी नहीं चाहिए। वो आपने एक मैसेज दे दिया यूनिवर्स को, और यूनिवर्स को कहना है मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, ये इसके लिए मैं थैंक यू आपको भेजता हूँ। कोई भी काम आपका अच्छा हो, जैसे हमारी एक शायद 5 AM वाली मीटिंग में सर ने बताया, कोई भी काम आपके साथ अच्छा हो ना, जब आप खाना भी खाओ ना, उसको भी सेलिब्रेशन करो, क्योंकि हमें खाना तो मिल रहा है, पर और यूनिवर्स का थैंक्स करो कि हमें आज ये खाना मिला है, इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करती हूँ। सभी को ऐसा करना है। इस टाइम जो है ना, जो टाइम जा रहा है, इस टाइम थोड़ा भगवान को याद रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैम एक टेकअवे हो जाना चाहिए। सर मैं बता दूं आपको, टेकअवे मैं पहले दे दूं। यस यस यस, बोलिए मैम। यस यस, बहुत अच्छा मैम ने बताया, बेहतरीन है, क्योंकि जब अब संक्रांति आ रही है तो सेलिब्रेशन के साथ साथ नया साल भी है, तो नए साल की रेमेडीज भी बता दी बहुत लोगों को। बहुत अच्छा, मतलब पर्सनल ईयर भी निकालना आ गया, वो अपने नियर एंड डियर के, जैसे अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का भी निकाल सकते हैं इसी ढंग से, और उसके हिसाब से रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी रेमेडी मैं बता दूं, जो सबके लिए कॉमन, एवरीबॉडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हैं, सबसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन का ईयर होगा। केतु जो है ना कंफ्यूज होता है, क्योंकि थोड़ा सा सोचने में उसको दिक्कत होती है, हेड नहीं होता। कंफ्यूजन जब हो तो कोई भी डिसीजन इमीडिएटली मत लें, थोड़ा सा सोचें, नहीं थोड़ा सा पॉज दें, घंटा 2 घंटा, एकदम क्विक डिसीजन नहीं लेना हाइपर होके। और दूसरा मेडिटेशन करें। और तीसरी चीज है, केतु पैरों को रिप्रेजेंट करता है, पैरों से संबंधित कोई बीमारी ना हो तो वॉक ज्यादा से ज्यादा करें। जो फ्लैट में रहते हैं वो अपने से नहीं नीचे उतर सकते, बुजुर्ग लोग हैं, तो वहीं खड़े होके चाहे घर में चक्कर लगा लें, कुछ भी करें, वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने दूसरा, अपने कोई ना कोई एक घर में सलाहकार जो होता है,
हमेशा उसकी सलाह लेते रहें तो ये टाइम बहुत आसानी से कट जाएगा। इसमें हाइप डरने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। वैसे ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अच्छे काम करेंगे। मैं दान दक्षिणा की बात मैं नहीं कह रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है थोड़ी सी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन नहीं करें तो ओम गण गणपताय नमः 108 बार बोल दें, या थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा सा ध्यान कर लें। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबके लिए है। चाहे कोई किसी धर्म का वाला है, जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 मिनट और कुछ भी नहीं तो अपने सांसों को ही देख लें, और कुछ नहीं तो लिख लें थोड़ा सा। तो ये एक सबसे बढ़िया है। सबकी साल ये मंगल में हो, सब बहुत अच्छे से एंजॉय करें चीजों को। और ऊपर से रेणुका मैडम तो है न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और कोई दिक्कत आए तो पर्सनली पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बहुत बढ़िया, थैंक यू रेणुका जी। गजब, टाइकून साला का नशा सबके ऊपर छा गया है। फ्री में देने का नशा छा गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, यस। नेक्स्ट टेकअवे मैं मधु मैम से बोलूंगा। मधु जी क्विकली 10 सेकंड के अंदर अपना टेकअवे बताइए, कैसा लगा सर आपको? यस यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। रेमेडी जो मैम ने दी वो समझती हूँ कि सभी ने नोट की होगी और हर किसी के लिए बेनिफिशियल थी। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक के लिए, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं सभी को बेनिफिट होने वाला है उससे। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइकून वाला प्लेटफॉर्म का है कि मैम जो देती है दिल खोल कर देती है, तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगी क्योंकि वो बहुत दिल से देती है और वो चाहती हैं कि मैं कितना मैम दे सकूं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिनेश जी आप बताइए। दिनेश जी मेरा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है सर। जब से मैडम ने बताया ना तो बहुत से अंतर भी आए हैं। बस ये था, जैसे आज जो मुझे पता चला कि मेरी जन्म डेट जो है ना उसमें मेरा 352 आ रहा था, इसलिए मैं 2 पे जोड़ दे रहा था कि 2 में क्या है। क्योंकि मेरी जन्म डेट में जो खंड बनवाए थे ना मैडम ने, उस खंड में मेरे 352 ये नंबर खाली खंड थे। ये तो लगता था मुझे कि इन खाली खंड में क्या करना पड़ेगा, तो आज मुझे ये पता चल गया कि इन खाली खंडों का क्या अर्थ है। और ये जो आज जानकारी मिली तो उनको अपन मतलब कैसे भर सकते हैं, याद चल गया पता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने फॉलो किया तो आपको फायदा हुआ, ऐसा बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल 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 फायदा हुआ। मतलब मन बहुत शांत हुआ जब से मतलब मैडम ने ये चीजें बताई है ना, और फॉलो की है तो बहुत शांति मिलती है। क्योंकि मैं चालीसा जो मैडम ने बताया ना, मैं चालीसा 2 साल से कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा, ये दोनों मैं 2 साल से कर रहा हूँ। और जब से मैडम ने और बताया ना गणेश जी की पूजा, मतलब हंस मुक्त करिए और उनसे बात करिए गणेश जी से, तो मुझे लगा उस दिन से कि हाँ मैं भगवान से बात कम कर रहा था, अब करने लगा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्रेम जी प्लीज क्विकली। प्रेम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। गुड इवनिंग टू ऑल। वैसे तो रेणुका मैडम जी का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहता है सर। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी मधु मैडम ने बताया कि दिल खोल के देती हैं, ये बात सही है। रेणुका मैडम जी का दिल बहुत बड़ा है और वो ना दिल खोल के देती हैं, जिससे सारे लोगों को फायदा हो और सारे लोग ये इस चीज का बेनिफिट उठा सके। और ये सारी चीजों को देखते हुए मैडम मुझे भी ये चीज याद आ रहा था कि हमको मकर संक्रांति के दिन दान देना है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरे घर में एक्वेरियम भी है, रैबिट भी रखा गया है। ये सारे शौक जो है ना मेरी मैडम जी के हैं। अब क्या होता है कि अभी वो बोल रहे हैं कि मेरे को डॉग भी पालना है, तो मैं बोलता हूँ कि पूरा चिड़ियाघर बना लोगे क्या, सारे लोग को ले आओगे। तो आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि डॉग भी पालना जरूरी होगा, और डॉग की जितनी सेवा करेंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। सर एक्वेरियम कौन सी दिशा में रखा है आपने? एक्वेरियम है मैडम उत्तर दिशा में है। ठीक है और सर। रैबिट भी है मैडम। रैबिट रखना चाहिए कि नहीं सर रखना चाहिए? रैबिट बहुत अच्छा होता है, अगर जिनके घर ना औलाद नहीं ना होती है, अगर वो रैबिट का छोटे छोटे 2 रैबिट्स का फोटो लगा देंगे ना घर में, उससे भी पक्का होती है। खाली फोटो लगाने से इतना बढ़िया होता है वो।
तो पालना तो लेकिन बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन गंदगी इतनी मचाता है ना, वो साफ मेरे को करना पड़ता है बाथरूम में। तो ये सारी चीजें हैं। अब वो डॉगी का भी बोल रही है मैडम हमारी, अब उसको भी देखना पड़ेगा। उनके लिए तो अलग जगह बना लीजिए ना इन चीजों के लिए। जी जी, अभी क्या है मैडम, अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, अभी मेरा मकान भी चालू हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है मैडम कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने जो मनी मैग्नेट जार जो बताया था ना, तो उसको मैंने जिस दिन से रखा है ना, आप बिलीव करेंगे मेरे मतलब जो पैसा था मेरे पास में आना चालू हो गया। अभी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था 7 तारीख को मेरा प्रोग्राम हुआ, और मैंने बिलीव करेंगे उस दिन मैंने 1.5 लाख का काम किया, 1.5 लाख के ऊपर का। जबरदस्त। इसके लिए मैडम दिल से आपको धन्यवाद। मेरा सर नेट आप ऐसे ही अच्छे आपके खूब पैसे आए तो यही मेरे लिए बहुत है कि आप अच्छा सभी लोग अच्छे से अच्छे कमाई करें और 2023 के दिसंबर तक करोड़पति नहीं करोड़ोंपति बन जाएं। और सबसे बड़ी चीज ये है, शंभू सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब मैंने मतलब सोचना चालू कर दिया है, लेकिन ना मेरा फिजिकल में काम हो रहा है, और जो कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन में भी आया हूँ, ऑनलाइन में भी मेरे को चाहिए और उतना ही चाहिए। तो ये चल रहा है मैडम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो बताई थी वाली, अब उसके लिए मैडम भी हमारी रेडी रहती हैं, और बढ़िया चल रहा है कुल मिला के। आपका आशीर्वाद है सब लोग का, और शंभू सर तो है ही हैं, और कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो इतना ही बोलना चाहूंगा मैडम, आपकी आज जो बताया आपने बहुत ही सर जो शानदार आपने रहा। वो बनाई है ना, एक बार उसके पास जाके उसको यूनिवर्स को अच्छे से थैंक यू बोल देना, उस जार के पास खड़े होके कि थैंक यू यूनिवर्स, तूने मुझे ये जार बनाया जिसकी वजह से मुझे ये फायदा हो रहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू। यूनिवर्स को थैंक यू भेज देना, बस वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उस जार को वीकली या अब जैसे मकर संक्रांति है ना संडे को, तो आप उसको ना धूप दीप में खोलना नहीं है जार को, बाहर से ही धूप दीप दे दिखा देना उसको। मतलब मकर संक्रांति के दिन दे। हाँ जी उस दिन दिखा देना, हफ्ते में हफ्ता 10 दिन के बाद उनको धूप दीप कर लिया करो। और कोई अच्छा काम हो ना, सबसे पहले अपनी खुशी वहीं जाके जाहिर करनी है। सबसे पहले खुशी क्या होती है, जैसे मैं कोई कपड़ा भी पहनती ना नया, मैं अपने भगवान जी को जाके दिखाती हूँ, देखो भगवान जी मैंने ये सूट सिलाया, क्या अच्छा लग रहा है। कोई चीज बनाई मैं अपने भगवान जी को दिखाती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से तो हमें मिल रहा है ना। सबसे पहले खुशी भगवान जी के साथ करिए, उसके बाद आके अपने परिवार के। मैं शीशा भी बाद में देखती हूँ, सूट पहन के पहले उनके पास जाके दिखाती हूँ, मैंने ये सूट पहना तो अच्छा लग रहा है। कोई भी काम अच्छा हो तो वो उनके लिए कहते हैं ना, सुबह जब हम नाश्ता खाना बनाते हैं ना, पहली रोटी गाय के लिए निकालो, दूसरी रोटी जो है ना वो प्रसाद के रूप में भगवान, जो सब्जी जो कुछ आपने अपने लिए बनाया ना वही उनको खिला दो। अब कई लोग कहते हैं हम प्याज वाली नहीं खिलाएंगे, वो नहीं, अब खुद खा रहे तो भगवान को देने में क्या फर्क है। जी जी जी, खुद भी मत खाओ ना फिर प्याज। अब वो रोटी जो दाल सब्जी आपके घर में ताजी बनी है वो भगवान जी को प्रसाद लगाओ, फिर आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपको कितना फर्क आ रहा है आपकी लाइफ में। वाह बहुत बढ़िया, वाह मैम। और गाय नहीं है मैम, गाय नहीं है तो गाय, अब मैम पता क्या कीजिए, महीने 2 महीने में जाकर ना तो किसी गौशाला में कुछ दे आइए। गौशाला में ही जाते हैं वो, अदरवाइज तो गौशाला में दे आइए। अब जैसे फर्स्ट रोटी क्या है कि मैं जाके स्कूटी पे जाके कहीं दूर जाके मैं देके आती हूँ। जब सोचा है गाय को फर्स्ट रोटी निकालती हूँ, उनको जब खाना छाना सभी खा लेते हैं तो मैं जब मेरे को टाइम लगता है तो मैं जाके ना, अब घर वालों को थोड़ी रोकूंगी, अब नाश्ता नहीं करो, मुझे पहले रोटी खिलानी है, मैं बना के निकाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा देसी घी लगा के रख देती हूँ और फिर जाके दे के आती हूँ। यहाँ सोसाइटी में बहुत मुश्किल होता है बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तो पकड़ ले जाते हैं, गाय वाय दिखे तो कुत्ता, ये बड़ी मुश्किल हो रही है, पहले वाली चीजें नहीं रही। चलो आप ऐसा कीजिए ना, महीने में रख दीजिए 4-5 किलो आटा, जब जितना मैं समझ लो कि महीने की एक रोटी का कितना बनता है, 2-3 महीने में जाके वो दे आइए गौशाला में। वो तो करते ही है, पर मतलब डेली का काम नहीं हो सकता, बस ये बात है। चलो कोई नहीं, जैसे अब भगवान को भी पता है हमारी मजबूरियों का, उसे कुछ छुपा थोड़ी है। यस, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों हमने जो पढ़ा ना आज इसको करना भी पड़ेगा, सिर्फ लिखना नहीं है। और जो नंबर बताया मैडम ने, घर में 4-5-6 लोग तो होते ही हैं, तो सबका कोई नंबर मिल ही जाएगा, है ना। तो सारी चीजों को करिए आप लोग। और यहाँ पे कौन बचा है, मनोज जी, महेश जी, संजय खर्चे जी,
राधा जी थोड़ा आप लोग भी बताइए कैसा लगा। मनोज जी क्विकली। यस सर, यस सर। वाह, लगा? बहुत बढ़िया मैडम जी ने काफी अच्छा बताया, और कई बातें तो दिमाग में थी लेकिन कई बातें भूल भी गए थे, और 14 चीज के बारे में बताया था, वो काफी अच्छा क्लियर हुआ। कई दादी मेरी मम्मी करती थी लेकिन अब मालूम पड़ा क्यों करना चाहिए। गाय के बारे में बताया, काफी गाय को नहीं है तो गाय आसपास ढूंढी जा सकती है। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा, थैंक यू। हरी जी, हरी जादव जी, यस अनम्यूट करिए ना। हाँ सर, कर दिया। मैडम का सेशन हमेशा अच्छा रहता है और उनकी हर बातें बहुत क्या, मेरे वाइफ बोल रही कि नया सीखने को मिलता है, वो भी कंटिन्यू सुन रही थी मेरे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मेरे वाइफ को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आपका जो आप बताती है वो नोट करती है कॉपी में और वो पालन करती है जैसा भी है। बहुत बढ़िया। तो आज पूरा सेशन हम दोनों बैठ के सुने। यस महेश जी, थैंक यू महेश जी। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन मैम, आप बहुत अच्छे से बताती हैं, बहुत बढ़िया सिखाती हैं और इतने शांत स्वभाव से सिखाती हैं कि सारी चीजें याद हो जाती हैं मैम। थैंक यू और सर। आपने जो कुछ बताया ना, तो हर किसी को कुछ ना कुछ देने के लिए सिखाया है। तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम जो भी देंगे वो 1000 गुना होकर लौटेगा मैम। तो बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ डोनेट करने की हर किसी को आदत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है मैम, ऐसे ही आप सेशन लेती रहे, हमारी बधाइयाँ लेती रहे, आपको भगवान लंबी उम्र दे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। अपर्णा जी, राधा जी अनम्यूट करिए। अपर्णा जी, रेनिशा मैम क्विकली दोस्तों, लेट हो रहा है। रेनिशा जी, अपर्णा जी, नरेंद्र पाल जी, आप अपर्णा यशपुरी। यस सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, वो टिप्स मैंने सारे नोट कर दिया है। तो फॉलो करने के लिए ट्राई करती हूँ। संक्रांति के लिए जो दान देने के लिए बोला है वो भी कर लेते हैं। और मैडम से सर ये पूछना था कि जो बर्ड्स के लिए फीड करते ना, तो हम विंडो पे लटकाया हुआ है जो बर्ड फीड का, तो उसके ऊपर डाल सकते हैं क्या? मतलब हर दिन वैसे फीड करते हैं? डाल दो, कोई बात नहीं। अब जैसा कर रहे हो वैसा कीजिए, मगर कहीं कई बार क्या होता है, हम छत पे डालते हैं ना, यहाँ पे बिल्ली वगैरह ना आए, बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। वो मतलब वो ऐसा रहेगा ना, पिंजरे ने जाला डाल, मतलब शिकारी ने जाल डाल दिया और पक्षियों को पकड़वा दिया और बिल्लियों से मरवा दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। कुत्ता बिल्ली उनको खा नहीं पाए, तो ऐसे आप जहाँ मर्जी दो, वो नहीं है। मगर क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है छत पे जब जाते हैं ना पक्षी, तो बिल्लियां वगैरह कुत्ते वगैरह एकदम उनको पकड़ लेते हैं, तो कई पक्षियों को वो मार डालते हैं। वो फिर हमें वो रह गए ना, हम शिकारी बन गए ना। हमें वो शिकारी नहीं बनना है। विंडो पे बर्ड फीड डाला है, हर दिन बहुत शोर मचाते हैं, कौवा पिजन सब कुछ इतना लड़ते वो पूरा नीचे गिराते हैं। और छोटे खुली जगह में दे दीजिए ना, फिर वो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, वो तो घर के लिए अच्छा नहीं ना रहता। तभी हम कहते हैं कि पक्षी थोड़ा खुली जगह में दे आइए, पार्क शार्क में, सड़क के किनारे पे डाल दीजिए, वहीं जाना शुरू कर देंगे वो। जब उनको रोज वहां मिलेगा ना, उनको आदत हो जाएगी वहीं जाने की। ओके। फिर शोर नहीं मचाएंगे। मैम ये नॉर्मल कुछ भी हेल्दी वाले चपाती ऐसा कुछ ब्रेड वगैरह वो सब कुछ भी नहीं खाते हैं। वो खाली स्क्विरल आकर खाता है। बर्ड्स को मैं जो 1-2 बार मैंने ये डाला था कि आलू भुजिया डाला था, सो हर दिन उसी के लिए मांगते कौवे। तो फिर जो भी मैं अच्छा खाना डालता हूँ वो उसके सामने बैठकर इतना शोर मचाते, सारे 4-5 कौवे आकर इतना शोर मचाते, जब तक मैं आलू भुजिया ना डालू वो चिल्लाते रहते दिन भर, शाम को 6 बजे तक चिल्लाते रहते। उसको बहुत पसंद है। थोड़ा दूध डालना शुरू करेंगे ना, फिर वो घर में आके चिल्लाना। उनका चिल्लाना भी कई बार तो बड़ा अच्छा होता है, कई बार गलत। मतलब वाइब्स देखे ना, उनकी वाइब्स कैसी आ रही है जब वो चिल्लाते हैं, उनकी वाइब्स कैसी रहेगी, उनका शोर कैसा कानों में कैसा पड़ता है। वो चीजें जो होती है ना, ये जो साउंड वगैरह ये चीजें होती है ना, हमें बहुत इफेक्टिव करती है। तो उसी हिसाब से आप देखिए, जब उनको थोड़ी देर दिन नहीं देंगे, उनको बाहर मिलेगा ना, तो वो वहां जाना ही शुरू कर देंगे, वो घर के पास आएंगे भी नहीं। ओके, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। कुलदीप जी,
नरेंद्र जी, रेनिसा जी, कोई रह न जाए। राधा जी, कैसा लगा आपको? नमस्कार मैम, नमस्कार। आज का सेशन की तो बात ही क्या करूं, जबरदस्त सेशन रहा। जो हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है, बस सबने जान लिया है कि मतलब सबको करोड़पति तो बनना ही है, और Yes, मतलब किस रेमेडी के साथ बनना है इस चीज का पता चल गया तो और भी अच्छा हो गया। तो मैं रेणुका मैम से एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जो है बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा करते हैं, और उनको जो है पढ़ाई में भी मन कम लगता है। तो इस चीज के लिए मैं चाह रही थी कि सभी के लिए होता कोई एक रेमेडी। रेणुका मैम प्लीज। अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए अपने आप। रेणुका जी। मॉर्निंग वाले सेशन में मैं करूंगी, इसका रेमेडीज दूंगी आपको। बच्चों के लिए स्पेशल बनाइए। आप एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उस पे ना उनकी सरस्वती माँ की फोटो बना लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो एक वो रख लीजिए घर में, और एक लीफ आता है, मैं वो लीफ दिखाना, लीफ में आपको भी दिखाती हूँ। एक बच्चों के लिए स्टडी टावर आता है, अब वो भी मंगवा लीजिए और लीफ भी मंगवा लीजिए। तो वो अपने बच्चों की ना बुक्स में, बैग में या बुक्स में, जहाँ स्कूल वाली में नहीं डालना, बच्चे गिरा देंगे, अदरवाइज आप ना उसमें डाल सकते हो। मैं अभी दिखाती हूँ मैम आपको। क्या दिखाना मैम, बताइए, मैं सर्च कर दूं। सर उसमें फेंग शुई में जाइए ना, तो उसमें एक होगा स्टडी टावर। क्या चीज? स्टडी टावर, फेंग शुई का स्टडी टावर बोला आपने? जी जी। अच्छा, ये है स्टडी टावर? हाँ क्या जी, स्टडी टावर है ये आप ना मंगवा लीजिए, और जहाँ बच्चों का स्टडी टेबल है ना, वहां पे रख दीजिए। और ये वाला जो सर नीचे है ना, जिसमें नीचे कछुआ एक वो बना हुआ है, जिसमें मायू वास्तु लिखा है ना नीचे, एक क्या बोलते हैं इसको, ये वाला क्या? हाँ 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 जी, हाँ जी सर, ये वाला मंगवाइए। इसमें कछुआ भी रहता है, वो भी रहता है। ये वाला स्टडी टावर मंगवा के बच्चों के कमरे में, जहां बच्चों की बुक्स रहती हैं, वहां पे रख दीजिए उनके सामने। और एक ग्लोब जैसा बॉल आता है, व्हाइट कलर का होता है वो बॉल, ग्लोब। व्हाइट ग्लोब? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा बताइए ना। ये व्हाइट वाला कोई भी, ये वाला जो है ना, जहाँ पे 229 है जिसका प्राइस। हाँ नहीं, ये आगे इसके साथ वाला सर। अच्छा, इसके ये वाला? हाँ जी, ये वाला। हाँ ये रख लीजिए घर में। और इसको ना बच्चे जब भी आए तो उनको बोलिए 2-3 बार इसको घुमा लाएं, इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। जिसका रेट है ना 229। शॉपर दुनिया फेंग शुई क्रिस्टल बॉल है ये। तो ये सिर्फ ये मंगवा के अपने कमरे लगाइए। एक लीफ होता है, लीफ दिखाने में ना, लीफ क्या होता है बोलिए सर। वो भी बच्चों के लिए होता है लीफ, उसका मुझे नाम याद आ रहा है। स्टडी लीफ। ये वो चीज स्टडी लीफ होगा। इसका ये वाला फेंग शुई का होता है? हाँ जी, हाँ जी, वो ना कॉपर में आता है थोड़ा। ऐसा कुछ होता है क्या ये? नहीं सर, ये वाला या लिखा है नीचे, ये हाँ जी, ये जी जी, ये लीफ होता है। ये भी अब बच्चे, ये वाला बोल रही हैं आप? ये वाला? जी जी, ये भी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी बच्चों की बुक्स में रख दीजिए, ये भी आपको बड़ी एनर्जी देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको जरूरत है। वाओ, आप लोगों के सवाल से देखिए बहुत सारा जानकारी मिल रही है। सवालों से कितना जानकारी मिल रही है। ये फेंग शुई के है, तो जब कोई जानना चाहेगा आगे जब मैं कोर्स कराऊंगी ना, तो फेंग शुई वगैरह का भी बीच में रख दूंगी थोड़ा थोड़ा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सेशन एंड करेंगे हम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और रेणुका मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि रेणुका मैम को जो गहराई से नॉलेज है, और गहराई के बाद भी किस चीज को कैसे करना है कैसे नहीं करना, जब ये बताती है। गलती प्रॉब्लम क्या होती है ना, यूट्यूब पे सारे लोग सारा नहीं बताते, वो आधा बताते हैं। कैसे करना है कैसे नहीं करना ये पूरा नहीं बताते, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। और कल एक सेशन होने वाला है प्रेम जी का, बहुत जबरदस्त सेशन होगा 6 बजे, तो आप सभी लोग जरूर आइएगा। सारे ग्रुप में शेयर कर दिया गया। 6 बजे सेशन होगा प्रेम जी का, और आपको हेलीकॉप्टर पे बैठा के उड़ाएंगे।
सुबह हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगी मैम जनता को? आप कहिए, फिर हम सेशन एंड करेंगे। बस सर स्वस्थ रहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए। और कोविड की कोई भी न्यूज कहीं भी चल रही हो मत देखिए, जितनी आप न्यूज देखोगे उतना ज्यादा वो फैलेगा। बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इंडिया में उसका कोई भी असर होने वाला तो है नहीं। तो अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दीजिए, मोबाइल भी खोलिए, कुछ भी खोलिए, अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। बुरी चीजों से कुछ भी नहीं होगा, अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दीजिए बस। मैं एक बात बताऊं, मैं मेरे घर में टेलीविजन नहीं वो है ही नहीं अभी, और इसीलिए मेरे यहाँ भी नहीं है, मैं भी नहीं देखती हूँ। सर मेरा टीवी नहीं है, 3 साल से बंद है। दोस्तों अभी एंड करेंगे सेशन। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। सुबह आइएगा और जिंदगी में तरक्की करते रहिए। रेणुका मैडम का एक मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि किसी को तकलीफ नहीं देना है। इवन आप पक्षियों को दाना भी देते हैं ना, तो आपको देखना है कि उनको कोई बिल्ली न खा जाए। ये कितनी जबरदस्त बात है दोस्तों। आपके अच्छाई में भी कहीं बुराई ना हो जाए, ये आपको देखना है। तो इस लेवल पे अगर ये आपको सिखा रही हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बातें कोई बताता नहीं है इतनी गहरी। तो थैंक यू वेरी मच। अभी सेशन मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।